लाइफ में दो इस काम, क्रिकेट का गेम देखना है, किसी का गेम बजाना। मैं हूँ छोटा डॉन। हाउ आर यू? हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? कौन हो तुम? राजपाल भाई कर्जा डॉलर में लौटाएंगे रुपया में? राजपाल भाई 250 फिल्मों में हमको हंसाए, क्या इतना पैसा नहीं बना पाए कि लौटा सके? 5 करोड़ राजपाल ने लिया, 5 करोड़ राजपाल। क्या 5 करोड़ चेक बाउंस का मामला। 10 करोड़ की मिट्टी राजपाल के बेस में पड़ी होगी, उस जिस पे मकान बना है। तो इसके लिए आप जेल तक जाने को तैयार हो? जब आपको हमने तिहाड़ में देखा, हम सब के मन में एक ही सवाल चल रहा था, जिन जिन लोगों का संघर्ष के दिनों में राजपाल ने पेट भरा। जब राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे, कभी भी भूख नहीं थी उस आदमी। बिना उम्मीद के रसोई चल रही थी, आए लोग उसमें। मैं हृदय से बात बताऊं, कभी ऐसा हुआ कि राजपाल यादव डिप्रेशन में रहे हो, परेशान रहे हो, उदास रहे हो और अपना ही मीम देखकर या अपना ही वीडियो देखकर हंस पड़े? मैं पागल हूँ। हमें 25 साल हो गया काम करते हुए, हमें 50 साल और 70 साल के लोग बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन 2022 में भूल भुलैया सेकंड रिलीज हुई और उससे पहले इस रोल ने इतने मीम और इतने मिनिएचर बनाए। 10 साल का बच्चा भी मेरी ऑडियंस हो गया, वो मुझे छोटा पंडित के नाम से जानता है। मंदिर का छोटा पंडित। कौन अगरबत्ती कंपनी थी वो जिससे भूत भागे थे? मुझे पता नहीं। दादा ना अगरबत्ती मच्छर भगाता घूम रहा था, ठीक है? मैंने दादा 2 अगरबत्ती देना, और मैं ऐसे लगा के चिटिया ऐसी खड़ी। जब समय खराब चल रहा हो, दुख आ रहा हो, तो उससे कैसे उभरे? मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति, बोन बीटा। मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो फिर एक चीज, जो भी लाना 2 लाना। जो भी ला रही हो 2 लाना। नाम क्या तुम्हारा? तुलसीदास खान। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? मुमताज देवी। क्या तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद? चुप ताले गुंडे बदमाश। क्या मैं बिस्लरी नाम है मेरा, तो क्या करूँगा? मालिक गूंगा बोला। हाँ बोला, वो बोला, वो कौन बोला? बोले वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। फिर हेरा फेरी। मालिक पैसा हो तो हाँ क्या कुछ नहीं हो जाता। फेवरेट सीन कौन सा था आपका चुप चुप के में? पता नहीं, मेरा तो सबसे फेवरेट ये आता है। अरे बेटी पुष्पा। और अभी तक 3 बन चुकी हैं। मंजुलिका को किसी ने देखा है, वो अभी तक रंग बिरंगा घूम रहा है। एक पिक्चर आपकी और अच्छी थी, हंगामा। मारो मत छोड़ो, चालो। कहीं आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको टाइपकास्ट कर दिया कॉमेडी में? हंगामा के राजपाल ही आपको 2026 में हंगामा करते दिखे। हंगामा तो जीवन में होना चाहिए। नवाजुद्दीन हो, मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो, लेकिन इनको देखने का नजरिया बड़ा सीरियस रहता है। क्या कॉमेडी जो आप रील में करते हो उससे लोग रियल में जज करते हैं? रोमांस की कोई औकात नहीं है अगर मुस्कुराहट ना हो तो। ये चाय या पान? कुछ बहाना ना मिले ना अपने आप को बहलाने का, तो चलो चाय पी ले। कोई मिलने आया? हाँ चलो चाय पी। नाराज हो गए हैं? नहीं चलो चाय पीते हैं। काम नहीं अरे है? बैठो ना, थोड़ी चाय पी लेते हैं। मालिक इतना खर्चा हो गया है, एक चिप्स ले लेते हैं। हाँ तो यही तो रोज ही बोलता हूँ। लंदन का मौसम, लंदन की लड़कियां, लंदन का मौसम। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। आजकल के लौंडे शादी ब्याह डरते हैं। आप तो कनाडा किए थे। जी यूपी का लौंडा कहाँ कनाडा पहुंच गया? हमारी बुआ वगैरह से है, लंगूर को और मिल गई। किससे शादी की तूने? मुझसे। उसे तो कैसे प्यार हो गया कनाडा भाई यहाँ से? मैं प्यारा नहीं लगता। इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ना वो नहीं गिरी। मैं गिरा बचपन से। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा भाई तेरे तूने कैसे पटा लिया? ये तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने राधा को लेकर पूछा, भाई ये आज तक बिलीव नहीं हुआ। हमको मारो जिंदा मत छोड़। क्या स्ट्रगल के दिन में कभी लगा कि आपके साथ ही हो रहा है? घंटा बज सकता है लेकिन घंटे को कोई बजा नहीं सकता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। रहा नहीं जाता। इसमें इसके जरिए कभी क्या कहना चाह रहा था? ये अपनी मौत की प्लानिंग क्यों? सनातन का पहला मेंबर जिसने अंत को पहचान लिया, उसको कोई खरीद नहीं पाया। आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, यशु वाला, उससे बड़ा बवाल चला था बहुत लंबे समय तक। देखिए मैं नाम सबसे लाइफ का लो मोमेंट कौन सा था आपका? राजपाल एक बहादुर बाप का एक बहादुर बेटा है। बचपन के राजपाल यादव, उसको कुछ कहना चाहे? उस समय मैं अननोन स्ट्रगलर था, आज वेल नोन बिगिनर हूँ।
आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्हें दुनिया कॉमेडियन कहती है, लेकिन सच ये है कि इन्होंने दर्द को हंसी में बदलने की कला को एक नया आयाम और नया मुकाम दे दिया है। कद में ये छोटे हैं, लेकिन बड़े बड़े हीरो के बीच में खड़े होकर भी फैंस की नजर में कभी छोटे नहीं हुए। इनकी एक्टिंग का लोहा दुनिया ने माना, इनकी टाइमिंग का लोहा दुनिया ने माना, और ये वो टाइमिंग है जो शायद किताबों से नहीं, जिंदगी से इन्होंने सीखी है। शाहजहांपुर की मिट्टी से निकले, संघर्ष रहा, रिजेक्शन रहा, मुश्किल दौर रहा, आया गया फिर आया, लेकिन लोगों के दिल के बड़े करीब रहे। पैसा कितना छापे हमको पता नहीं, लेकिन दिल में लोगों के छाप छोड़ी है। हजारों सेल्फी रोज खिंचवाते हैं, जिंदा दिल इंसान कहलाते हैं। नाम है राजपाल यादव साहब। धन्यवाद शंकर भाई, धन्यवाद। सही कहे नहीं कहे? आपने बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छा बोल दिया। कितना पैसा छापे पता नहीं, लेकिन दिल में जरूर छाप छोड़े हैं। पैसा तो खैर बाकी मुझे भी, मैंने भी कभी जीवन में ना पर्स रखी ना हिसाब रखा, लेकिन मुझे ये पता है कि बचपन से लेके 55 तक आए जियो पैसा भी साथ रहा, दुनिया का भी साथ रहा। और मुझे जहाँ तक 11 साल की उम्र से मैं वर्किंग हूँ, क्योंकि कक्षा 6 में पिताजी के साथ कुछ काम किया था, तो 8 रुपये मुझे मिलते थे और 15 रुपये पिताजी के, तो मिला के तो 15 दिन काम किया तो 120 रुपये किताबें हुई थी। तो वो 120 रुपये कक्षा 6 की किताबें आई थी। तो पिताजी ने कहा क्या बात है मेरे शेर, अब किताबें तूने खरीद ली, फीस में निपटा डालूंगा। तो मैंने सोचा कि कक्षा 6 में पढ़ाई करूंगा, लेकिन कक्षा 6 ने मेरी पढ़ाई करवाई, कक्षा 6 ने मेरा कढ़ाई करवाई, और कक्षा 6 ने मुझे मिशन दिया और विजन दिया। ये पता नहीं कैसे करिश्मा हुआ। अब आपके सामने कक्षा 6 का इसलिए मीनिंग है कि मैं ना शुभाकर भाई, कक्षा 6 में सबसे ज्यादा स्कूल में मार्क्स मिले मुझे। एक तो मैं क्लियर कर दूं, कक्षा 6 मतलब क्लास 6। अंग्रेजी वाला लौंडा जो है, अच्छा क्लास 6, हाँ अंग्रेजी वाला लौंडा जो है वो पता लगे कक्षा सोचे होगी, वो अंदर वाला तो नहीं है रूपा। क्लास 6 नहीं नहीं ठीक है, अब कक्षा चलेगा। हाँ, कक्षा नहीं चलेगा, कक्षा। हाँ जी, हाँ, बोले नहीं पाएंगे सब। तो जब अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट का, तो हमारा नाम आया कि राजपाल के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं 6 से 10 तक। तो सब लोग ऐसे बैठे थे, राजपाल बुलाए जा रहे थे और मैं आ रहा था, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। तो सब लोग इधर किधर, राजपाल, और मैं कह रहा हूँ हाँ आ रहा हूँ। तो वो वहां तक, और वो जो क्या बोलते थे सर्टिफिकेट लेने में, उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। कि अच्छा यार, आज तक मैं सोच रहा था कि मुझे आगे खड़ा किया जाता है कि मेरी कोई इज्जत है। नहीं, एक्चुअली टीचर हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मुझे खड़ा करता था। इसमें इज्जत या कितने अच्छे हो उसे कोई लेना देना नहीं है। हमको लगा हमको सब आता है, आई एम एक्सपर्ट, चुप के। तो मुझे तो टीचर बोल, राजपाल चलो बच्चे लाइन में खड़े हो, राजपाल आगे आओ। तो मुझे इतने में ही ऐसा लगता था कि मैं कोई विश्व प्रसिद्ध कोई तो। लेकिन उस नाइट में एक विचार आया कि अगर आज तक आगे खड़ा किया गया, हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए, तो और उधर अगर जीवन में अब लाइफ भर मतलब फाइट करूंगा जीवन में आगे खड़ा रहने के लिए जी, और वो दिन है, और आज का दिन है। आज मैं बड़ा जेंजी बच्चा हूँ, पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एवरी डे। ऐसे ही मुझे तो ये वाला मीम आप तो लेके नहीं बना था, हाइट कम फाइट ज्यादा? हाइट कम फाइट ज़्यादा, 100%। वो हाइट है ना, अगर हाइट में भी फाइट नहीं होगी तो वो भी हाइट नीची हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 2 आदमी हैं अपने, आपने भी देखे, हमने, कोई प्रवचन वाली बात नहीं। टेक फॉर एग्जांपल तेंदुलकर साहब और क्रिश गेले साहब, हमारे विश्व वसुधैव कुटुंबकम, हमारे क्रिकेट के वो भी दोनों लेजेंड, एक हमारे यहाँ पैदा हुए, एक वेस्ट इंडीज में पैदा हुए। हाइट और सिक्सर में जवाब नहीं, लेकिन लॉन्ग रनिंग के लिए
फाइट की जरूरत है, क्योंकि हाइट सिक्सर तो पड़वा सकती है बहुत आसानी से, लेकिन अगर जिंदगी में सिक्सर लगाना है तो लंबी फाइट करनी पड़ेगी। उसका नाम तेंदुलकर साहब है। तो मतलब और फिर उसके बाद हम आप कुछ भी ऐसा नहीं कि बल्ब बन चुका है, प्लेन उड़ चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। साइंटिस्टों ने कुछ छोड़ा ही नहीं कि अपन कुछ कर पाए। अपन तो जो है उसको ही मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मनोरंजन के स्टेडियम में एक बार अंगद का रोल किया शाहजहांपुर में, और 2.5 महीना रिहर्सल किया कि मेरा ये पांव चलाए मान, अगर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। और उसमें पूरा सिंहासन जहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई था तो ब्रह्मांड रूपी राम नाम का विश्वास था, और विश्वास को कोई हिला नहीं सकता, पैर तो कोई भी तोड़ सकता है। और उसके लेके मनोरंजन के स्टेडियम में उस फाइट ने शुभंकर भाई, चाहे टीम 11 में 7वें पे खेलने का मौका मिला हो, चाहे 5वें पे, चाहे जब अगर ओपनिंग करने को मिली तो 50 ओवर में सेंचुरी बनी, और अगर आईपीएल में 7वें नंबर पे गए तो बड़े हेलीकॉप्टर पड़े शॉट, ऐसे खूब मारने का मौका। और अगर फील्डिंग में भी खड़े हो गए तो फील्डिंग का भी कोई बॉल ऐसा नहीं जो राजपाल के कैच से बाहर गया हो। तो हर जगह फिर मनोरंजन एक जीवन का स्टेडियम है। हमको एक सवाल यहाँ पर हमारे मन में, हम जब आपको सुनते हैं तो हमको जीवन दर्शन अच्छा दिखता है। जब मैं आपको वैसे सुनता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट में, तो राजपाल यादव एक गहरा आदमी हमको दिखाई पड़ता है जिसको जीवन समझ है। अब मेरा सवाल अब सुन लो, कहीं आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको टाइपकास्ट कर दिया कॉमेडी में? एक राजपाल के अंदर और भी बहुत नहीं लगता कभी? कौन कास्ट आपको टाइप कर सकता है आपके अलावा? जैसे राजपाल यादव सुन के आपको हंसी आता है, मजा आता है, आपको कल भी हंसी आएगी। हाँ। लेकिन राजपाल अगर हंगामा के राजपाल ही आपको 2026 में हंगामा करते दिखें, हंगामा तो जीवन में होना चाहिए, लेकिन वो राजा 2004 का हंगामा फिल्म का था, और ये जो है इलेक्ट्रीशियन भूत बंगला का है। इनमें मेंटालिटी, हाइट फाइट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मेंटालिटी हर समय चेंज कर सकते हैं। एक बिल्डिंग में 500 घर रहते हैं और हर घर में 5 लोग रहते हैं, 2500। अगले 50 साल अगर अपने ऐसे बैठे, चलो बहुत लालची हैं, रोज फिल्म, हर साल फिल्म करेंगे 10-10, तो 50 दशामन 500 तो भैया आपके ऑफिस के आसपास टहलते मिल जाते हैं, रिक्शा चलाने वाले से लेके प्लेन चलाने वाले तक। बहुत 500 मेंटालिटी जीनी है, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस कैरेक्टर को मिल जाए मैं उसमें एक अलग मेंटालिटी खोजता हूँ। कभी अभिनेता को कोई डायरेक्टर राइटर टाइप नहीं करता, प्रोड्यूसर नहीं करता, अभिनेता स्वयं वो धारण करता है टाइप होने का, क्योंकि उसको ये लगता है ये मेरा लोगों को अच्छा लगता है। तो एक बात बताओ, एक फिल्म ले लो आप, वक्त का लक्ष्मण, हाय 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 हाय, वो भूला बिसरा इंसान, और आप चुप चुप के बांडिया और मैं मेरी पत्नी और वो का मिथिलेश, हाँ, या और ढोल ले लो उसका मारू, हाँ, मारतन ढमढेरे तो अगर ये 4 कैरेक्टर हैं, हाँ, ये मेरे टीचर हैं। एक चंदन ने सजा दिया, एक मैं माधुरी दीक्षित रामू जी ने सजवा दिया, एक प्रियदर्शन जी ने सजा दिया, एक डेविड जी ने सजा दिया, एक छोटा डॉन, एक मतलब रामू जी, प्रियदर्शन जी, डेविड जी, चंदन अरोरा। आई थिंक 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मुझे 4 चौकू 16 डायमेंशन हमेशा सिखा सकते हैं कि क्या किया नहीं है, क्या करना है। और जीवन में 9 रस, सबके 4 चौराहे, 9 चौक 36, फिर 3D 36 तियां 108। 108 इमोशन जीने पड़ते हैं जीवन जीने के लिए। हम तो कितने जी पाए होंगे, सब मिला के पिछले 25 साल में 4-5 इमोशन बहुत कुछ करना बाकी है। हम तो यही सोच के रह जाते हैं कि कितना, अरे इतना ही कर पाए अभी। चलो पैदा होने की प्रैक्टिस कर लूं फिर से, ताकि और कुछ अच्छा कर पाऊं। मुझसे बहुत लोग कहेंगे, पूछेगा कि हाउ आर यू,
अरे हाउ पकड़ ले गए आप। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे वो विजय भाई, अच्छा यहाँ से आओगे? अंग्रेजी खराब है तुम्हारी। मैंने पूछा हाउ आर यू। अंग्रेजी, हिंदी, ये मैं कम्युनिकेशन का एंजॉय करता हूँ। मैं जब गांव जाता हूँ, जब मैं होली दीपावली तो मुंबई से चढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं हाउ आर यू बन के चल रहा हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मतलब इंग्लिश नहीं समझते, मतलब कौन हो तुम? जो उसमें कॉन्फिडेंस है वो देख के मुझे भी हंसी आती है। आय रे, था तो गुरु को जब नहीं, एक कभी कभी एक फिल्म थी गोविंदा भैया के साथ कि वो कुछ पूछ रहे हैं, मैं कुछ भागम भाग, आपने देखा? हाँ, अरे वो बेचारे किसी का पता पूछ रहे हैं। हाँ, रहा नहीं जाता। अब वो निकल गया वैसे। और गोविंदा भैया, हम लोग मझले भैया, छोटे भैया, बड़के भैया, मतलब बच्चन साहब, तो उस तरीके का वो करते, क्योंकि वो एक ऐसे अभिनेता है ना, ऐसे नट हैं। वो अगर सीन हो पाया तो गोविंदा भैया की वजह से, क्योंकि जिनका अंगूठे से लेके और कंधे से लेके भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की कल्पना की है ना, उसमें नट अगर कोई मुझे दिखता है तो या तो चैपलिन दिखते हैं या गोविंदा भैया दिखते हैं। वाह, हाँ, और क्या सुंदर बात कही। और हम इनको कॉपी नहीं करने की हैसियत रखते, क्योंकि हम बड़े नकलची हैं कि नकल एक इंस्पिरेशन होना चाहिए और अकल एक इनोवेशन होना चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए, तब आपको सुख मिलता है। और मनोरंजन एक विज्ञान है, मैं उसका विद्यार्थी। लेकिन गोविंदा सबने थोड़ा थोड़ा लिया होगा, कुछ ना कुछ तो लिया होगा सबने, मुझे लगता है। कॉमेडी की टाइमिंग, गुलजारी मुझे नहीं लाल, लगता 100 साल में कोई ऐसा अभिनेता नाचा होगा, कोई नाचा कहीं नहीं दिखा जिसमें नाच ना दिखे हमको आपका भी। और लेकिन आंगन सज जाए उनके थिरकन से। मतलब बोलते हैं ना कि टेढ़े आंगन नाच जाने आंगन टेढ़ा युग, नहीं वो वहाँ पर अपने इडियम पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि अगर भैया का कहीं भी पैर या हाथ चल जाए तो टेढ़ा आंगन सीधा हो जाए। इतना अच्छा एंटरटेनमेंट। नाचता आप भी बहुत बढ़िया हो। हम नाचते नहीं हैं, हम झूमते हैं, हमें किसी ने नचाया नहीं। हम जब नाचने लगे 2000 में, तो जैसे हमने शुरू किया 1 2, बोले नहीं राजपाल, चक्री डू एनीथिंग। वो एनीथिंग के चक्कर में सब डांस, लंगड़ा नाचने लगा। हाँ, सब लंगड़ा नाचने, तो सब डांस करते हैं, मैं डांस बिगाड़ता हूँ। क्योंकि हमारे अच्छे डांस से कोई खुश नहीं होने वाला। और ये वाले से जब हम झूमना पसंद करते हैं तो कहाँ आप नाचे कि आदमी पगला गया एकदम, मतलब डायरेक्टर खुद लोटपोट हो गिर पड़ा। एक मैंने प्यार क्यों किया एक फिल्म थी। हाँ, सलमान भाई, कैटरीना। हाँ, तो और सुष्मिता जी थी उसमें तो लंगड़ा नाचा था। हाँ, लंगड़ा, उसी के पीछे लंगड़ा हुआ था पर जी, ठीक है ना। तो वो अचानक जो अपनी बैसाखी जो लगा था, जो लास्ट में बैठाकी उठा के नाचा, तो वो करने के बाद में जितने, अगर आप कभी वो शॉट देखिएगा तो फिर उसके बाद में खूब तालियां बजी और मतलब बहुत देर तक शॉट बंद रहा। और मैं भी और नहीं, ऐसे कई मोमेंट आए पिछले 25 साल में जिसमें कभी कभार ऐसा हुआ कि एक्शन और सीन शुरू हुआ और उसके बाद में समझ के और बहुत देर तक शॉट नहीं हुआ, कि मतलब कुछ ऐसा हुआ तो कैमरामैन साहब का, कैमरे की नज़र, कैमरामैन की नज़र, उसकी नज़र लेंस की, फिर हमारी नज़र और उनकी लेंस की नज़र से नज़र मिलके हम लोग जनता के सामने बड़े रिफाइंड होके पहुंचते हैं। तो कैमरामैन साहब हमारे थे, वो एक सीन में ऐसे कर रहे थे, अचानक ऐसे करके और ठीक है ना, कि एक डायलॉग था कि जिज्जी शादी करनी है, मालामाल भी वो तो किससे, बोले लड़की से। बोले कहा कब प्यार कब हुआ? तो बोला आधा घंटा पहले। आई कोई पगलटा ही होगा कि आधा घंटा पहले एक लड़की देख ली, वो भी
लड़की को पता ही नहीं है कि इनको वन साइडेड लव हो के शादी कर। तो मुझे इस तरीके ऑफ बीट कैरेक्टर, हाँ, जो कॉर्नर कैरेक्टर होते हैं, एक्चुअली कॉमन मैन के अलग अलग प्यारे प्यारे शैतान मासूम कैरेक्टर हैं, उनको जीने में बड़ा मजा आता है। कभी गुल्लू के रूप में, कोई पुन्नू के रूप में, गुन्नू के रूप में, कभी, लेकिन कभी कभी मिथिलेश कुमार और राजा के रूप में भी मैं मजा लेता हूँ। मनोरंजन रूपी विज्ञान के क्राफ्ट में डूबा हुआ हूं बचपन से, और डूबने में जब जो मजा आता है ना, फिर निकलने की इच्छा ना हो, उसको डूबना बोलते हैं। कितनी जल्दी वो लोग बोल देते हैं वो डूब गया, वो डूब गया, वो डूब गया। मैंने ईमानदारी से जीवन में एक बार डूबा, और डूबा तो मौत देख ली, बिल्कुल सच में मौत देखी। 10-11 साल के अपने बुआ के यहाँ घूमने गए, अपन लोग ताल तलैयों में नहाने वाले लोग, और वहाँ थी गंगा जी। अब उसमें गंगा जी में जो गांव के गंगा जी के किनारे के बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए तो रोज़ की। वो गए सुबह सुबह, मैं भी गया उनके साथ, वो सब कूद गए। अब मैं कौन से कम, मैं भी कूद गया। वो मछली की तरह बाहर खड़े हुए, और मैं घोड़ों जो वो घुमंडे में फंसा। तो ऊपर जाऊं और वो पानी ऐसे नीचे ले जाए। अब धीरे धीरे करते तो वो बच्चे सब चिल्ला रहे हैं। जब मैं ऊपर आऊं तो मुझे लगा कि शोरगुल मचा हुआ है और मेरी फाइट चल रही है, जे डूब गया, जे डूब गया, जो डूब गया। उधर से कोई सुबह सुबह तरबूज खरबूज पे काम कर रहा था, वो हमारा कोई रिश्तेदार था, वो उसने सुना तो वो भागता हुआ गंगा जी की तरफ आ रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ कि वो कर रहा, अरे रुक जाइए रुक जाइए, वो उधर से। और मुझे लग रहा है जैसे हमारे कैमरा में नहीं कभी कभी ब्लर कर देते हैं, ब्लर होने लगता है, तो धीरे धीरे इधर से मुझे ब्लर दिख रहा है कि कोई भाग रहा है, लेकिन अब मुझे दिखना बंद हो रहा है। लेकिन मैं और मतलब कि लास्ट में, और एक उंगली आई उसके हाथ में, पकड़ी तो उतने में खिंचा, उसने ऐसे किया और मैं बेहोश। बाद में बहुत देर तो मैं वो चुप चुप के एक बांडिया की वो नहीं जिसमें वो पहलवान उसको उठा के पटक देता है, उसके बाद में ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मैं वैसे ही उठा। तो सब पता लगा, पूरे सब खड़े हुए कि वो डूब गया था, पानी निकाला गया। वो डूबना जिस दिन हमने देखा, तो जिंदगी में 11 to बोलते हैं कि 55 के बीच में 10 बार उलझने तो इतनी इतनी भयंकर आई कि वो मकड़ जाल से निकलेंगे कैसे। लेकिन ईश्वर ने उस गंगा जी में डूबने के बाद 2026 में हमेशा के लिए डुबा दिया कि मुझे पता नहीं था कि मैं तो अपनी जीवन के झंझावातों को उलझाने, जो उलझी हुई झंझावात, कभी कोरोना, कभी ये, कभी वो, कभी, और उसमें ये जो कुछ एपिसोड ऐसा कुछ व्यक्तिगत चीज़ों में हुआ जिसको एक्चुअली उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसकी वजह से जो हमारी व्यक्तिगत जीवन में थोड़े से जो मुश्किलात आए, तो उस समय ना एक प्रेम ऐसा उमड़ा पूरे देश का, पूरी दुनिया का, मतलब बहुत चुटकी लोग बाधक नहीं है, मतलब 0.0001 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 99.99999% फूल बेचने वाले से लेके अनाथ आश्रम में रहने वाले गुल्लक के बच्चों से लेके और रिक्शा चलाने वाले से लेके प्लेन, जो जहाँ मिल रहा है, मैंने आपके लिए दुआ की, मैंने आपके लिए खूब प्रार्थना की, और किसी ने तन मन, किसी ने धन, जो भी जिसकी श्रद्धा से उनको लगा कि राजपाल मुश्किल में है तो राजपाल के साथ खड़ा। ये मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं हमेशा से बचपन से पारिवारिक रहा, सामाजिक रहा, राजनीतिक निष्क्रिय भाव से रहा, लेकिन अभिनेता के रूप में अगर 800 करोड़ किचन है तो 500 तो बाई चेहरा पहचानने लगे हैं ब्रदर। अब राजपाल भाई यहीं पे मेरे मन में सवाल, इसमें मैं सिर्फ एक फिनिश करना चाहूँगा, ये जो प्रेम रस रूपी नदी आई, इसमें जो मैं डूबा,
उलझने तो मैं 50 बार मतलब जालों में फंसा, और कोई न कोई गणेश जी ने हमें चूहा रूपी सारथी भेजा जो हमारे जालों को काटा उसने। और इसलिए तो हम अपनी इज्जत बाद में करते हैं, चींटी की इज्जत सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस नदी में अब डूबा, अब मुझे लगता है कि इस जन्म में इससे नहीं मैं निकल पाऊंगा, और इससे निकलना भी नहीं चाहूँगा। और इसको बार बार कभी आँखों का अंजन बन के, कभी दांतों का मंजन बन के, और कभी अंतर मन से तन मन का मनोरंजन बन के फिनिक्स की तरह रोज जन्म लेके आपके सामने फर्ज के रूप में आपका कर्ज उतारूंगा। खूबसूरत। राजपाल भाई, हमने नवाज भाई का एक इंटरव्यू देखा जिसमें नवाज भाई ने कहा कि राजपाल बहुत दिलदार आदमी रहा है। जब हम सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स आते थे तो राजपाल ने घर की रसोई हमेशा चलती थी, और ये बड़ा वायरल हुआ। फिर जब आपको हमने तिहाड़ में देखा तो हम सबके, जितने भी हम लोग थे, हम सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि जिन जिन लोगों का संघर्ष के दिनों में राजपाल ने पेट भरा, वो जो बिना उम्मीद के रसोई चल रही थी, आए लोग उसमें? क्योंकि आज भी आम लोग तो आए आपके पास, मैं आम लोगों को जानता हूं, मैंने आपके ऊपर खुद 10 वीडियो बनाए। आम लोग आए, बड़े बड़े आदमी आए आपके पास। मैं हृदय से बात बताऊं, मैं पहले भी बोला कि जो 2 माध्यम हैं सामने आने के, कि ऐसे 10 काम हैं जो शायद मैं अपने मुंह से कभी डिस्कस करूंगा तो मेरा हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगा मकान। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से सोनू भाई से लेके जित फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 25 साल में, शुभंकर भाई बिलीव करिए, मेरे गांव से लेके और मुंबई तक कोई आदमी ऐसा नहीं जो मेरे साथ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से लेके भारतीय सिनेमा से लेके ऐसा कोई बंदा नहीं जो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं खुद अंदर से इतना पॉजिटिव हूं। 2 तरीके की मदद होती है ब्रदर। एक मदद होती है, दोनों मदद ही बहुत उनका अच्छा मीनिंग होता है कि जो बहुत लोगों को पता लग जाती है, और एक मदद गुप्त होती है। तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोनू भाई ने जिस तरीके की हमारी जो पक्ष लिया कि राजपाल यादव एक ऐसा चेहरा है, पहले तो कि उस बंदे के पास में पीछे अगर हमने पिछले 25 साल में 10-20 रिलीज नहीं हुई होंगी, 10-20 कंप्लीट नहीं हुई होंगी, तो मिला के 200-250 फिल्में तो हुई होंगी। और ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं, ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं, ऐसा कोई अभिनेता नहीं, इसमें कोई मीडियोकर बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके साथ एक बार फिल्म की या एक बार एक्टिंग की, उसने हमें 10 बार ना बुलाया हो। काम नहीं कर पाए वो अलग बात है, क्योंकि साल भर में 10 ही फिल्में बहुत फास्ट करोगे तो 300 दिन भी करोगे तो 30 दिन मिला तो भी 10 फिल्में ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरी ऑलरेडी पिछले 25 साल में 200-250 फिल्में हैं। तो अगर इंडस्ट्री नहीं साथ थी, प्रोड्यूसर नहीं साथ थे, मैं अकेले कैसे ये फिल्में कर सकता? सवाल ये नहीं, देखो आपने 250 पिक्चर की, हम सब ने एंजॉय किया, आप कमाल के अभिनेता हो। आम आदमी के मन में 2 सवाल था जिसने आपको लेकर संवेदना बढ़ाई। एक सवाल ये था कि यार राजपाल भाई 250 फिल्मों में हमको हंसाए, क्या इतना पैसा नहीं बना पाए कि लौटा सके? यही तो क्वेश्चन है। और आप मेरा प्रश्न बोल रहे हो। हाँ, मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। यही तो बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, पूरे विश्व को हमारा मुकदमा पता लग जाएगा। यही तो बात है कि जिस आदमी के 2005 में, जिसको आज अगर मिट्टी डलवाने जाए, जो राजपाल ने कंधे से लेके, ट्रॉली से लेके, बैलगाड़ी से लेके जितनी मिट्टी डाली है ना, तो 10 करोड़ की मिट्टी राजपाल के बेस में पड़ी होगी, जिस पे मकान बना है। कारण क्या है कि 5 करोड़ का पंगा क्या है? यही तो इंटेंशन होता है ना। मैं मस्खरागिरी करता हूं, लेकिन जीवन में कभी भी, परिवार हो चाहे समाज हो चाहे हमारा रिश्तेदार हो, हमने कभी भी हमेशा गंभीर मशवरागिरी की है। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे देश की चौपाल है, हमारे अपने लोग हैं, हम अपने 3 व्यवस्थाओं की हृदय से रिस्पेक्ट करते हैं।
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राइट? यही तो है तीन जिस पे अपने देश का विधान चलता है। ये कारण क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लेंदी पिछले 14 साल से कि एक आदमी वीडियो निकाल के बोलता है कि मेरा 3.5 तो मुकदमे में खत्म हो गया होगा। 5 करोड़ रुपए के 3.5 मुकदमे में खत्म हो गए, तो जो आरोपी है उसके 5 करोड़ नहीं खर्च हुए होंगे मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली। कॉमेडी करता हूं इसलिए आपको कॉमेडी लग रही है, ये नहीं हो सकता। हमारी चौपाल है, हम लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। जो साधक हैं उनके भी बच्चे मेरे अपने हैं, जो वादक हैं उनके भी बच्चे मेरे, क्योंकि मेरा बच्चों से डायरेक्ट मैं बड़ा बच्चा हूं। लेकिन ये बात जो इंटेंशन की मिसकम्युनिकेशन है पूरे विश्व में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप इसको करेक्ट कर देना। हाँ। राजपाल यादव के पास पैसा है बहुत सारा, पैसे की कमी की वजह से वो जेल नहीं गए थे, चॉइस की वजह से गए थे, उनकी एक अलग सोच पे लड़ाई थी। ये सही कोट है? थोड़ा सा जल्दबाजी है इसके बारे में बोलना। हाँ। कि मैं क्यों गया था, या क्या पैसा है कि नहीं है, या इस पैसे ने, मैं पहले दिन से 5 करोड़ रुपए का मसला होता तो 2012 में निपटता। ये 5 करोड़ रुपए ने 17 करोड़ को डुबाने का काम किया है। उसमें जब ना हमारी अदालत थी, ना हम अदालत नहीं थी, उससे पहले मेरी 17 करोड़ की फिल्म डुबा दी, जिसमें 70% फिल्म जब इस कंपनी ने देख ली थी, इसके ऑनर ने उसमें गवाह देख ली थी, उसके बाद वो 5 करोड़ रुपया पड़ा था। तो 12 करोड़ रुपया ऑलरेडी फिल्म में खर्च हो चुका था, और 5 करोड़ रुपया ऑलरेडी जो उसमें पड़ा था, उसके बाद 5 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए उसके रिलीज पे खर्च हो, 22 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। अगर आप दुश्मन भी हो जाएं तो जो प्रोजेक्ट में 10 लोगों के पैसे लगे हैं, शुभांकर जी, हम आप दुश्मन भी हो जाएं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जनता के बीच में आना है, तो जनता जब तक इसका फैसला ना कर दे तब तक ना जीरो करने का आपको अधिकार है, ना जीरो करने का मुझे अधिकार है। क्योंकि यही तो बात कह रहे हैं कि शुरू 2012 से इस 5 करोड़ का इंटेंशन क्या था। मेरा इंटेंशन अच्छा था तो माननीय बच्चन साहब से अभी भी गूगल पे जाके आप म्यूजिक रिलीज देख लीजिए, आपको वो 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या मेरा गुनाह था कि मुंबई में 1000-1200 थिएटर में रिलीज होने जा रही फिल्म, बच्चन साहब उसका इनॉग्रेशन वो चाहे 2 पैसे की होती, 3 दिन उसको क्यों नहीं चलने दिया। उससे पहले जाके खुद ही उन्होंने वीडियो में बोला, मैंने वकीलों के साथ में मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरे नादान है क्या आप? आपने 22 करोड़ को मार दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अभी तो वहां अदालत आई भी नहीं थी। जब आपके पास में आपका इंटेंशन बुरा था, यह बात बताना चाह रहा हूं कि आपके इंटेंशन ने 17 करोड़ 22 करोड़ का नुकसान किया, जो आज 220 करोड़ के बराबर है। किसी को 5 करोड़ राजपाल ने लिया, 5 करोड़ राजपाल, क्या फिल्म फंड फाइनेंस, क्या गुनाह किया? 100 साल में मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। एक कॉमन मेरी ये आदत है, मैं अभिनेता हूं, जो सच्चाई है उसमें ऐसे हूं, जो कंफ्यूजन है वो आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है मेरी गलती हो, तो इसके लिए आप जेल तक जाने को तैयार हो गए? मैं कह रहा हूं कि मैं पिछले 10 साल से हर चीज में बोल रहा हूं कि मसला सुन लो, कि इसमें एक चीज सुन लो कि ये 5 करोड़ का इंटेंशन क्या है। मैं कह रहा हूं इसमें 17 करोड़ और लगा है, उसका एक शॉट देख लो। 2000-2500 जूनियर आर्टिस्टों, जो हमारे साथी कलाकारों की भीड़ देख लो। 200 माननीय दारा सिंह जी से लेके 200 कलाकार, जो भारत के 36 स्टेटों के 200 थिएटर कलाकारों का और फिल्मी कलाकारों कॉम्बिनेशन देख लो। आपने ऐसा उसको मसला बना दिया जैसे 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। राजपाल ने कोई गुनाह किया क्या? फिल्म फंड फाइनेंस 100 साल से रिश्ता है। मेरा मैं ये बोलता कि शुभांकर से 5 करोड़ रुपए लेके मैंने सोने खदान बना दी। हाँ यार, ये तो एक्टिंग कर रहा था, खदान में कहाँ पड़ गया? अरे राजपाल फिल्मों में काम करता है।
राज कपूर साहब से लेके शाहरुख साहब से लेके जितने भी आप बच्चन साहब से लेके राजपाल तक हजारों फिल्में बनी, उनमें 100 फिल्में बन रही, 20 फिल्में पूरी दुनिया में छा जाती हैं, 80 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। अगर एक फिल्म बनती है तो फ्लॉप बनती है या अच्छी बनती है, लेकिन फिल्म ने कर दिया फ्रॉड, राजपाल ने कर दिया फ्रॉड, राजपाल ने एक व्यापारी को ठग लिया, राजपाल ने लोन ले लिया 5 करोड़। तो मैं राजपाल भाई, क्योंकि मैं पूरी जनता के सामने एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि सर, आपने जब आपके पास में फरवरी मार्च के चेक थे, ठीक है, अभी सितंबर में जो है फिल्म का संगीत रिलीज हुआ है, अक्टूबर में फिल्म रिलीज हुई, मेरा गुनाह तो बताओ कि उसमें क्या ऐसा हो गया था कि 1000 थिएटर में पीवीआर उसको रिलीज कर रहा है, पूरे वो बन गया है। 3 दिन भी फिल्म चल जाती तो इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, कॉलर ट्यून बेचने लायक हो जाते आराम से, तो 15-20 10-5 कमा लेते। फिल्म 3 दिन, वो क्या गया था कि फिल्म को पहले माननीय हाई कोर्ट में उसका स्टे दे दिया गया, इन्होंने स्टे ले लिया, खैर माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद, तहे दिल से उन्होंने स्टे दे दिया, स्टे क्या बोलते हैं, रोक हटा दिया, स्टे कर दी कि नहीं फिल्म रिलीज होने दीजिए। फिर जब माननीय हाई कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने का आदेश दे दिया तो पहला गुनाह, पहला अपराध, पहला कंटेम्प्ट इस पार्टी ने कर दिया कि इसने जाके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसकी आपकी पूरी मीडिया गवाह है कि 2012 में इन्होंने अक्टूबर फर्स्ट वीक में क्यों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 4-6 वकील बैठे और पूरी मीडिया बैठी, और राजपाल ने कर दिया ये, राजपाल ने कर दिया वो, फिल्म 1000 से 200 प्रिंट में नहीं रिलीज हो पाई। ये मेरा पूछने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसके पीछे अगर मुझे इतना भी बता दो कि आपका इंटेंशन क्या था, तो इंटेंशन आपका अच्छा था, पैसा देने को तैयार, इंटेंशन आपका बुरा था, और इसको चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। पूरे जीवन इस इंटेंशन के लिए लड़ जाऊंगा, इनसे समझौता नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जो लोग अब तक, मैंने 2014 में माननीय अदालत में अपनी बात रखी थी, हमने कहा इन्हीं ने स्टेडियम बुलाया, इन्हीं ने खिलाड़ी बुलाए, और इन्हीं ने अंपायर बन के आउट करके मुझे फील्ड से बाहर कर दिया। इनिंग दोनों की पारी समाप्त होने पर डिसाइड की जाएगी। इनकी बारी तो 5 करोड़ की पूरी दुनिया जान रही कि क्या 5 से 10 करोड़ 40 लाख रुपए 2018 में एग्जीक्यूशन के निपट चुके हैं। अब इनको 11 करोड़ रुपए, ये तो 5 का मतलब हो गया 21 करोड़, फिर 5 करोड़ मतलब ये हो गया 25 करोड़। तो इनको 25 करोड़ की चिंता है कि 5 का इनको 25 मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने 25 करोड़ जो डुबा दिया, तो वो 25 करोड़ 17 करोड़ उसका 85 करोड़ नहीं होना चाहिए। बहुत इसमें मैं अपने देश की माननीय चौपाल की, माननीय हमारी सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका, मुझे अंधा पूरा विश्वास है कि हम जो हुआ उसके लिए मैं जहां मैं हाजिर, आगे भी हाजिर। लेकिन हमारे ही अपने सब लोग हैं, मैं इस बात को, इन्होंने लड़ाई शुरू की है लेकिन समाप्ति राजपाल करेंगे, इस बात की मैं आपको आज से नहीं, ये मैं आपको प्रण तो खैर लेता नहीं हूं कि कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन युद्ध या तो मैंने शुरू किया होता तो मैं बंद करता। युद्ध इन्होंने शुरू किया, और उस समय शुरू कर दिया था जब मैं मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं था। लेकिन युद्ध समाप्त हमारी वजह से होगा, नहीं तो ये जीवन भर चलने दो ये। मुझे लगता है ये जरूरी था। और मैंने प्रेमचंद जी का अगर होरी और महाजन नहीं पढ़ा होता, गोदान या मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने नहीं खेला होता, तो ये खेला मैंने समझा नहीं होता।
आज आपने बहुत ये मैं बात मैंने जो बोली वही मैं ईमानदारी से, यही तो आप कहना चाह रहे थे वहां स्टेज शो में जब। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मसला सुन लो। बाकी मैं जहाँ भी, मुझे भी 3 बार गया हूँ कंटेम्प्ट में, क्योंकि मैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश का मेरे लिए क्या बोलते हैं कि परिवार में जो बोलते हैं कि एक पारिवारिक सिस्टम होता है, उसका जो प्रधान होता है वो बाप समान होता है, वो कहता है ये काम करो, जी बिल्कुल करूँगा। लेकिन वो तुरंत ये भी कि हमारी बात कब सुनी जाएगी। तो जो पिताजी ने बोला वो तो जरूर होगा, लेकिन जो मेरे साथ में खेल हो गया वो पिताजी को पता होना चाहिए। सही बात है, लड़ाई इस बात की है। सही बात है। एक मजाक करें एक मजाक करें आपसे। हाँ हम तो मजाक में ये बोले सब लेकिन मजाक के पीछे देखिए, हमारे दादाजी ने हमेशा ये सिखाया कि बेटा मशविरा गंभीर होता है और मस्खरा मनसुख होता है। मनसुख और तनसुख में मशविरा और मस्खरा दोनों की बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर मशवरा और मस्खरा को लेकर ही एक बड़ा सोशल मीडिया 2% बड़ा बवाल चला जी। जब ये सवाल आया कि राजपाल भाई कर्जा डॉलर में लौटाएंगे या रुपया में। वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन मैं जीवन में बिलीव करिए, मैं 2000 से इस देश ने पूरी दुनिया का कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, व्यथाकार, निर्माणकार, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कभी भी कोई मस्ती में निकल जाए चीज़, लेकिन दिल दुखाने का किसी को कोई मन में नहीं होता है। कभी बोलते हैं, कभी मीनिंग कोई, मैं मतलब तहे दिल से बड़े भाई हमारे सौरभ जी। हाँ। और बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। बहुत, और हमेशा, और मैं आज भी मैंने वीडियो भी निकाला, मैंने कहा कि मैं सोच ही नहीं सकता कि सौरभ हमारी कोई इस मामले में मजाक के रूप में, कभी कभी होता है कि हम लोग ये सब जीवन में कभी सीन हम फिल्मों में बनाते हैं और बनाते हैं बहुत, बोलते हैं बहुत अच्छा सीन हो जाएगा, लेकिन वो उसका मीनिंग दूसरा हो जाए। मतलब कई बार आपसी सहजता में आदमी हल्का मजाक कर देता है। लेकिन राजपाल भाई, क्योंकि आप एक परेशानी से गुजर रहे थे, बड़े समाज ने उसको बड़े गुस्से से लिया। नहीं, वो तो आपका वीडियो था जिसकी वजह से वो मामला ठंडा पड़ गया। हम आज भी, वरना सलमान भाई को भी बुरा लग गया था। बड़े भाई हैं वो, और हमेशा एक इंडस्ट्री में हमसे 10-12 साल सीनियर हैं। जब वो सुपरस्टार थे तब हम लोग बच्चे बन के वहाँ पे गए थे कि कहाँ मैंने प्यार किया जब रिलीज़ हो चुकी थी 89, 87, 88, और हम लोग 97 में। तो हम लोग हमेशा हमारे सिस्टम में, कलाकारों में, अब जब आमने सामने होते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे से उम्र कतई माने नहीं रखती, लेकिन जब सिस्टम में होते हैं तो 10 साल से कौन सेवा कर रहा है, 5 साल से कौन सेवा कर रहा है, उसमें बड़ा आदर है सबका। और वो उन्होंने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई सबके उसमें। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं इन चीज़ों में, मेरे साथ इंडस्ट्री भी साथ में है, मीडिया भी साथ में, देश भी साथ में, सब साथ में। इसीलिए मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगा था जब वो स्टेटमेंट आया था? बिल्कुल नहीं बुरा लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को बुरा लगाने के लिए बैठा। मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भी कोई चीज़ करता हूँ तो अगर मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग अच्छा लगेगा, वहाँ पे कभी पता लगा कि आया डायलॉग चला गया, समझ ही में नहीं आया, तो बोलते हैं अच्छा ये इसका मीनिंग। तो बुरा लगने के लिए ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, हमने तो हंसी खुशी का दामन पकड़ा है और हम हंसी खुशी जीना चाहते हैं और हंसी खुशी से ही मरना चाहते हैं। और जीवन में जो भी मिले हंसी खुशी से ही उससे संवाद के रूप में, कोई भी दुनिया का विवाद हो, लेकिन संवाद के रूप में दुनिया के हर उस मंच का स्वागत करना चाहता हूं जिसमें उसको लगता है कि मुझे राजपाल को समझना है, तो मैं उसके साथ बैठना चाहता हूं। अद्भुत, अद्भुतास अद्भुतम। अब इससे पहले कि हम भूत बंगला पहुंचे और कॉमेडी शुरू करें, हमको एक शायरी सुना दो कोई। आप बहुत बढ़िया शायरी करते हो आप, फिर एक हम भी सुनाएंगे। एक सोनू निगम साहब ने बड़ी अच्छी, एक जब भोपाल प्रेयर फॉर रेन फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसमें मुझे लीड भूमिका करने का सौभाग्य मिला था। लेकिन वो फिल्म बनी तो बहुत मेहनत से, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं आ पाया जो टाइमिंग उसकी थोड़ी
रिलीजिंग ठीक नहीं थी 2014-15, या हो सकता है मेरी टाइमिंग ठीक ना हो। वैसे पंडित आप भी दिखा दो, कुंडली दिखवा दो। नहीं, मैं बहुत खबरों में रह रहे तो हो। जन्म लेना ही सौभाग्य है, बाकी जो मिल जाए वो सब सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे एक बोले राजपाल को देख के हमेशा ये लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को फिनिक्स मान के चलता हूँ कि मैं रोज ऐसा 24 घंटे में अपने आप को समाप्त करके राख बन जाता हूँ और सुबह सुबह अपने आप में जीवन देके और कोशिश करता हूँ कि दिन भर लोगों की सांस बनूं। वाह। ठीक है, तो फिनिक्स चिड़िया कहते हैं कि लोगों ने मुझे दफनाने की कोशिश तो बहुत की, लोगों ने मुझे दफनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था मैं तो नन्हा सा बीज हूँ। हाय 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 हाय। हम नन्हे से बीच पे हमको भी एक शायरी याद आई जी। मैंने तुझको प्यार किया। तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तुझको प्यार किया। तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति, बोन बीटा। अब जैसे ट्रकों में जाते हैं, हर समय इंटेलेक्चुअल का बोरा लेके सर पे घूमो। हाँ। तो कितना बढ़िया कि ट्रक जा रहा है, ढन ढन होता है कि चलती है गाड़ी, खिलते हैं फूल, जलते हैं चमचे, उड़ती है धूल, समय मिलने पर पास दिया जाएगा। यार ये भी शब्द किसी ने, यही कला है। सबसे इनोवेटिव आदमी ट्रक के पीछे वाले ही होते हैं भाई साहब, मतलब कमाल की लाइनें लिख लिख के। तो मुझे ना जितनी सरलता में गागा के 2-2-4 का पहाड़ा याद होता है। 2 1 2 2 3 4 2 3 4 2 4 8 5 10 और फिर 4 बचे 2 दूनी 4। तो वो उसमें जो मैंने पढ़ाई और कढ़ाई की, उससे बढ़िया मुझे सरल रास्ता कोई दिखा नहीं। मैं आज भी वही अपना के चलता, लेकिन याद रह जाता है। जैसे याद रह जाता है। पेशाब वाला लिखा था, यहाँ गधा मूत रहा है। तो आदमी देख रहा है तो मारे यार क्या, फिर दूसरी जगह चला जाता है। नहीं, लेकिन हमारे होशियार लोग हैं, जहाँ लिखा होता है यहाँ गधा, वहीं वो गधा कर देता है। भूत बंगला में आपको कुछ चीजें बड़ी अच्छी देखने को मिली। क्या? जैसे हमको पिछली बार हम भूल भुलैया देखे थे, एक तो हमारे मन में सवाल था पिछली बार जब प्रियदर्शन नहीं साथ आ पाए थे, वो कौन अगरबत्ती कंपनी थी वो जिससे भूत भागे थे? मुझे पता नहीं। हमें तो वो दादा जो अपना प्रोडक्शन वाला मिल गया था, इतनी बड़ी बड़ी थी। ये लगवाए प्रियदर्शन जी लगवाए थे, अक्षय कुमार लगवाए थे, कौन लगवाया था पिछली बार? वो छोटा पंडित। नहीं, अब प्रियन सर ने बता ही दिया है, तो मैं पहले प्रियन सर चाहते थे फूल लगा ले। हाँ, क्योंकि फूल भी एक सिंबल है। हाँ। तो मैं उधर से आया तो वो दादा ना अगरबत्ती मच्छर भगाता घूम रहा था। ठीक है, तो मैंने दादा 2 अगरबत्ती देना, और मैं ऐसे लगा के चुटिया ऐसी खड़ी ऐसे। तो एक्चुअली ये देखिए, ये कैरेक्टर ऐसा था ना, भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में एक विदूषक है। तो वो क्या होता है, वो दरबार का बड़ा चहेता होता है और हमेशा अपनी मजाक उड़वा के, बाकी किसी किचन को बुरा ना लगे, ना राजा को बुरा लगे, ना रानी को बुरा, ना प्रजा को बुरा लगे, और वो अपनी मजाक उड़ा के दरबार का सबका चहेता बन जाए। वही तो है छोटा पंडित, जिसका कोई, अब बताइए, जब तक भूत भगाने की उनको विद्या आती थी तब तक तो यूं चल रहे थे, जब से भूत देख लिया तब से अरे बेटी पुष्पा, अरे बेटी पुष्पा। उस जब तक भूत नहीं देखा था तब तक एबनॉर्मल थे। पर प्रियन जी ने यही समझाया कि जब तक इनको भूत नहीं देखा है तब तक इनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, और उसके बाद में भूत देखने के बाद ये इनसे ज़्यादा कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई चीज़ पता, टीले बैठ गए, अरे बेटी पुष्पा, अरे बेटी पुष्पा। मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है वो डायलॉग बोल रहे हैं। क्या था वो? किसने लिखा था वो? अरे बेटी पुष्पा। आई थिंक नीरज वोरा जी। हाँ, हंगामा का सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, मारो सालो मारो मुझे। मतलब नीरज भाई और प्रियन सर और राजपाल, वो नीरज भाई बहुत जल्दी चले गए, बिलीव करो, और परेश भाई
नहीं ये मुझे 10-20 फिल्में नीरज भाई के हाथों और भी करने को मिल जाती तो पता नहीं वो क्या जादू करके चले जाते। ये जितनी भी चुप चुप के की लाइनें आप देखो, जिसमें छोटे की मैं मरा हुआ जीतू को लंगोटिया यार हूँ तो मरे हुए जीतू खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, डर गया कौन है ये, कौन है तू, तो वो डर गया उसको तो मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो फिर एक चीज तो जी ये तो पता है हमारे ऑफिस में लौंडे कभी हम पार्टी वार्टी देते हैं तो वो भी क्या कह देंगे, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो मतलब डे टू डे लाइफ का हिस्सा जो भी लाना दो लाना, हाँ जो भी लाना दो लाना। तो वो ये छोटी छोटी रोजमर्रा की जो अपने घर में यूज हो जाते हैं ना, जब अपन चिढ़ा देते हैं, जैसे आपसे अगर किसी छोटा भाई या छोटी बहन से बोल दो पानी ले आओ, खुद नहीं ले लेते, अच्छा उसके बाद में जैसे वो अरे तो चाचा या कोई बैठा या मम्मी बैठे ले आओ जाके पानी, तो वो जाएगी गुस्से में पानी लेने जाए तो दूसरा चिढ़ाने के लिए बोल अरे 2 गिलास ले आना, तो और अच्छा तो आई थिंक घरेलू ह्यूमर में कॉमेडी ऑफ एरर के प्रियन जी वैज्ञानिक हैं। नाम क्या तुम्हारा? राजा नहीं, तुलसीदास खान। माता जी नहीं ए चिप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। जावेद चौरसिया, हाँ। माँ का नाम? मुमताज देवी। तो कह रहे तू क्या तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान सरहद? कह रहा है चुप ताले गुंडे बदमाश। कह मैं बिस्लरी नाम है मेरा, तो क्या करूँ ना आऊँ। ये नीरज भाई ने और प्रियन सर का कुछ स्लैपस्टिक और विद कॉमेडी ऑफ एरर, वो हमेशा बोलते हैं डोंट एक्ट। ये एक्ट कौन कर सकता है? मेरा भूत भगा दीजिए, कान पे झापड़ पड़ा, ऐसा लगा कहाँ से चिड़िया निकल गई। हाँ चिड़िया, तो ये उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिचुएशन में रह के आप एक्ट मत करो, सिचुएशन ऐसे जियो जैसे ये जीवन है, और वो ही हम लोग तो जैसे प्रियदर्शन सर को हिंदी आती नहीं? सर को आती है हिंदी, तो बस इंटरव्यू में नहीं बोलते। वो जैसे हमें अंग्रेजी समझ में आती है यही हमको लेकिन हम बचपन से हिंदी में बिल्कुल खड़े और बड़े और हर तरीके से, तो जब भी बोलते हैं तो अक्षय पाजी बोलते हैं यार ऐसा लगता है तू बढ़िया कविता सुना रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी में 2 घंटे ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे प्रियन जी की जो अपकमिंग, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की अब सिनेमा में नेशनल इंटरनेशनल, तो इंग्लिश में वो हमेशा समझाते हैं या बोलते हैं, उनके चक्कर में भी उनसे अंग्रेजी बोल वही मैं कह रहा हूँ, उनकी हिंदी माशाल्लाह, आपकी अंग्रेजी माशाल्लाह, तो दोनों में इतना जबरदस्त टाइमिंग कैसे निकल आता? फिर आइज की भाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती, चाहे जंगल का कोई भी जानवर हो ना, वो आइज टू आइज मिला के एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, बोल के तो कुछ कर नहीं पाता। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है, 72 लैंग्वेज हैं शायद अपने विश्व में, ऐसा मुझे लगता है कि ये ना, इसके लिए गूंगा हमारे यहाँ पे इस बात के कि जो मालिक गूंगा बोला, हाँ बोल नहीं पाते हैं, वो भी प्रॉपर जी पाते हैं, प्रॉपर बैठ पाते हैं, प्रॉपर चल पाते हैं, प्रॉपर सर्विस करते हैं, प्रॉपर मोबाइल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा समझने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए इमोशन, कोई भी रस समझाने के लिए आइज़ के अंदर का इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैं प्रियन जी के साथ, रामू जी के साथ, या डेविड धवन साहब के साथ, चंदन अरोरा के साथ, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के, अनीस बाज़मी जी के साथ, बहुत सारे लोगों, मुझे उसमें कभी तकलीफ नहीं होती। जितना अच्छा कठिन कैरेक्टर है उतना ही समझने में आसानी होती है। मालिक गूंगा बोला, हाँ बोला। बोले वो बोला, वो कौन बोला? बोले वो बोला, बोले आज मालिक चलते हैं इस मुच्छड़ घर। मैं नहीं बोला, वो बोला। पर तूने ही तो बोला कि वो बोला। अरे मैं कब बोला? यही शब्द हैं, यही जस्ट पेशगी है। अभी भूत बंगला का जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे को थोड़ा भूल भुलैया दिखाई पड़ रहा था। ये ट्रेलर जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों ने जो पीछे काम किया है उसको जस्ट याद दिलाने के लिए है। जो ट्रेलर देख रहे हैं आप, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्की पाजी कोई लाइन बोल रहे हैं, बहन जी डर गई, या मेरा हंगामा का जो डायलॉग है, तो ये प्रियन जी, परेश जी और राजपाल, अक्की पाजी, जो हम लोगों ने पिछले 2000 से 2015 के बीच में जो फिल्में बनाई, जो आज
रील के माध्यम से, सोशल या मीम के माध्यम से वो सिर्फ यूनियन याद दिलाने के लिए। फिल्म जब देखोगे, ब्यूटीफुल फिल्म, एक डिज्नी बच्चों के लिए फैंटेसी हॉरर कॉमेडी, और कहीं स्लैपस्टिक, कहीं पे कॉमेडी ऑफ एरर, भरपूर ड्रामा, भरपूर आपको सब कुछ न्यू। वो भूल भुलैया थी, उसमें साइकोलॉजिकल स्टोरी थी, ये एक हॉरर कॉमिक और फैंटेसी भी इसमें। तो आज की 2026 की, लेकिन एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ एक फिल्म देखी। राजपाल भाई, भूत से हमारी बचपन में फटती थी। कभी आपकी फटती थी? भाई मैं भूत से हमेशा डरता हूँ कि अगर आदमी बचपन से प्यार लेके साथ में चलता है और खाना जैसे खाता है और शादी ब्याह बचपन से देखता है, वैसे जहाँ पैदा होता है उसके आसपास का सराउंडिंग उसको किससे सुनाता रहता है। आपके यहाँ भी कहानी था कि फलाने पीपल पेड़ वहां पे रहते थे, उधर से वो बिल्कुल बैलगाड़ी निकल नहीं पाती थी, वहां पे तो वो चिल्ला रहा था, तो रात भर लोग उठाए। तो बहुत मतलब हमें प्रॉपर हमारी जब परवरिश की जाती है, जैसे छोटा आ छोटा बड़ा आ, वैसे ही हमें भूत सिखाया जाता है। उधर मत जाना, उधर हुआ है, हाँ उधर जंगल, हाँ भूत उधर, वो मतलब वो आता है। अच्छा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि बहुत क्यूट बनाया गया कि आत्मा अजरमर है। बैड एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, या निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। कोई साकार के रूप में भी अपन पॉजिटिव और निगेटिव मेंटालिटीज के होते हैं, वैसे ही हवा। लेकिन जैसे सांस है, अब बोलते हैं अपन जैसे हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आए, तो हमने तो नहीं लाइन लिखी है, लेकिन कि हनुमान जी का आप नाम ले लो तो भूत पिशाच निकट नहीं, तो इसके मतलब भूत पिशाच कहानियों से लेके, जंतर मंतर, जंगलों से लेके और उपन्यासों से लेके कितने चीज़ें बनी हैं। तो शादी ब्याह भूत लव ये जीवन भर था, है और रहेगा। ठीक है, और इसमें थ्रिल मिलता है, इसका एंजॉय करना चाहिए। अब आपने मीम का जिक्र किया तो हम आपको कुछ फोटो दिखाएंगे, आपको पहचानना है किस पिक्चर का आपके है और क्या है। पहला, छोटा डॉन, एक डायलॉग। 2 अक्षर का छोटा नाम, लाइफ में 2 इज काम, क्रिकेट का गेम देखना है, किसी का गेम बजाना है, मैं हूं छोटा डॉन। मेरे को बड़ा मजा आया था पिक्चर में। और पुनीत भाई के साथ जो सीन, वो जो उठा के मतलब वो बड़ा गजब सीन था। लेकिन वो मैं राणा फ्रॉम हरियाणा, और जो है कौन, और जो गाड़ी में उठा के फेंक देते आपको। और जाके फिर भी वहां पे, अब वो जो छोटा बच्चा आता है पेशाब कर देता है। हाँ बोला ये मत कहना बहुत तूतू हो गया। दूसरा मीम, फिर हेरा फेरी। सीन क्या था? ये था कि मालिक पैसा हो तो, हाँ क्या कुछ नहीं हो जाता, मालिक पैसा हो तो क्या कुछ नहीं। ये भी कल्ट पिक्चर थी आपकी, प्रियदर्शन जी की और अक्षय कुमार की। हाँ, और अक्षय भाई के साथ इस फिल्म से मेरी ट्यूनिंग और जनता जनार्दन का बहुत प्यार मिला मीम के माध्यम से। तो सबको, अब तो प्रियन जी ने भी बोल दिया कि आई एम लकी कि मतलब इतने एक्टर हैं कि प्रियन जी ने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया। और प्रियन जी हमेशा अक्षय में टॉम और राजपाल में जेरी देखते हैं, टॉम एंड जेरी। अच्छा, आप लोग रियल लाइफ में ऐसे हो? वो जो मैं स्टेज शोज पे भी देख रहा था जिसमें अक्षय कुमार पाजी कहे कि बैठा चुपचाप नहीं तो पिल दूंगा। अच्छा, लेकिन वो एक्चुअली वो जो डायलॉग है ना पिक्चर का, तो टाइम क्या है, टाइम बहुत खराब चले, निकल ले नहीं तो पेल दूंगा। हाँ। तो कपड़े उपड़े फटे खड़े थे, तो एक्चुअली जोड़ उचित रहे थे। बाकी रियल लाइफ में विश्वास करिए, पूरी इंडस्ट्री में पिछले 25 साल में, चाहे कोई जूनियर हो कभी, चाहे सीनियर, हम अक्षय पाजी या कुछ भी, बच्चन साहब से लेके कोई भी एक्टर के साथ हम लोगों की इस तरह की भाषा कभी यूज ही नहीं होती है। ये फिल्म की ही थी जो अपना, क्यों आप लोग कैरेक्टर में ढल जाते हैं? हाँ, कैरेक्टर में, नहीं तो अदरवाइज हम लोग, भाई आता है तो हमेशा राजपाल साहब क्या हाल है, कभी राजपाल जी, मैं अक्कीपा जी क्या हाल है, और दिन भर। बट आप लोग एक्चुअली ऑफ एयर भी टॉम एंड जेरी अच्छे लगते हो। हाँ, ऑफ एयर, ये सिनेमा में हाँ, टॉम एंड जेरी ठीक है, उसमें अच्छा भी लगता है, मतलब वो अच्छा लगता है। हाँ, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, छेड़ते कूदते एक दूसरे को। अब ये मेरा फेवरेट पिक्चर का फेवरेट सीन। ये एक बंदा मान नहीं रहा था कि मैंने ये शक्ति पाजी और इसका ये पहली बार बोला सो जाओ। हाँ,
तो इसको लगता है मुझे दो आवाजें आ मालिक रही हैं। गूंगा बोला। हाँ? ये सीन बहुत अच्छा था। ये सब लोग बोलते हैं कि तुमने क्या दारू रियल पी रहे थे? हमने कहा नहीं, ये भी पानी था। पर चुप चुपके का फर्स्ट हाफ पाजी अलग था। बिल्कुल। सेकेंड हाफ थोड़ा सा इमोशनल, रोना धोना, किचपिच हो गया था। बट फर्स्ट हाफ तो ऐसा जितनी बार लाओ खाना खाते हो पेट खाना छूट जाता है, गिर जाता है। अब हाँ, वो उसमें एक से एक सीक्वेंस, वो चाहे ओम जी के साथ हो, चाहे शक्ति जी के साथ हो, चाहे अन्ना के साथ हो, चाहे वो इसके शाहिद के साथ में हो। एक और मेरा इससे बड़ा फेवरेट सीन चुप में शीतल के साथ लड़ाई करने जा रहा हूं मैं, या वो जो ये 6 सीन हो, बहुत। अरे ये एक्सप्रेशन देखिए चेहरा इसका। बांडिया है बेचारा, वो नाव चलाने वाला है दिन रात, उसमें बेल्ट देखो उसकी, तो वो जिस जहां पे है वो खुश कितना है कि यही दुनिया है। इतना मजबूत खाने की आदत नहीं है हमारा। मैं एक्सपर्ट हूं। फेवरेट सीन कौन सा था आपका चुप में? बहुत सारे, जैसे 2-4 ऐसे रैंडम फेंकने हो तो कौन कौन से? जैसे जब बोलता है वो शाहिद कपूर, बोलते हैं कि माफ कर दे, तो वो 3-4 एक्सप्रेशन भूल जाता है कि रोऊं कि हंसूं। हाँ। वो वाला ये हाँ, कि मैं हाँ, ये एक्सप्रेशन एक बार 4 एक्सप्रेशन नहीं हो पाएंगे ऐसे, क्योंकि नहीं, वो अलग ही अब हो, शायद उसमें हो तब हो जाए, लेकिन ऐसे करना मैकेनिकल हो जाएगा कि वो याद करना पड़ेगा कि मुझे माफ कर दे, 1 2 पता नहीं क्योंकि उसको वो भूल गया कि इसको रिएक्ट कैसे करूं कि ये बोला। मेरा तो सबसे फेवरेट ये आता है। अरे बेटी पुष्पा कहाँ से, इसके तो सच में तो मेल को बेटी पुष्पा का लॉजिक क्या था? क्योंकि वो यहाँ से खिसक चुका है। ठीक है, क्योंकि वो मंजुलिका को देख चुका है और वो यहाँ से, वो उसको खुद नहीं मालूम वो किधर है, और अभी तक 3 बन चुकी हैं। हाँ। मंजुलिका को किसी ने देखा है, वो अभी तक रंग बिरंगा घूम रहा है। किसी ने देखा है अभी तक? हाँ। बाकी सब बने हुए हैं मंजुलिका। अच्छा, मंजुलिका पे हमको एक कॉम्प्लीमेंट याद आया, किसी ने हमसे कहा था राजपाल जी से कह दीजिएगा। लोगों ने कहा भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार आए, फिर कार्तिक आर्यन आ गए। भूल भुलैया में अक्षय से कार्तिक तक तो आ गए, लेकिन राजपाल तब भी एक था, राजपाल अब भी एक है, राजपाल आगे भी एक रहेगा। थैंक यू देयर इज नो रिप्लेसमेंट। थैंक यू। और ये छोटा पंडित ने एक छोटा सा रोल था 3-4 सीन का, कि चालीस साहब का वो देखते हैं ना कि एक कोट, एक स्टेक और एक वो, कितने सारे कार्टून, हजारों कार्टून अपन लोगों ने बचपन में देखे हैं, मतलब वो ये छोटा पंडित का इतना मिनिएचर, कैरिकेचर, एनिमेशन, बच्चे से लेके, और इस रोल ने, क्योंकि हमें 25 साल हो गया काम करते हुए, तो हमें 50 साल और 70 साल के लोग बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन 2022 में भूल भुलैया 2nd रिलीज हुई, और उससे पहले इस रोल ने इतने मीम और इतने मिनिएचर, इतने एनिमेटेड फोटो बनाए कि 10 साल का बच्चा भी मेरी ऑडियंस हो गया, वो मुझे छोटा पंडित के नाम से जानता है, और 50 साल और 60 साल का बंदा मुझे 40 साल का बांडिया और ये सब, इनसे तो आगे पीछे की 40 साल पे की ऑडियंस मेरे साथ हो गई इस कैरेक्टर की। एक पिक्चर आपकी और प्रियदर्शन था, बहुत अच्छी थी, हंगामा। अरे मारो 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 मत छोड़ो, चालो। हम मंदिर है, घंटा है। उसमें ये डायलॉग इसलिए ये रखे गए हैं इसमें कि जानबूझ के प्रेम जी ने प्रोमो की तरह, ताकि ये एसोसिएशन जो हम लोगों को 20 साल का है, वो हमारे जनमानस को, कि हम मतलब वो रिमेम्बरेंस के लिए ना, तो वो प्रोमो देखो तो वही तो उसमें तो सब आपने, अक्षय कुमार ने और प्रियदर्शन जी ने बहुत सारी पिक्चर की है, कौन सी पिक्चर का मजा था जो उसमें आपको दोबारा याद आया? मतलब किस पिक्चर में आपको बहुत मजा आया था इससे पहले? कोई एक नाम लेना है जो आपको मजा आया इस बार। भूत बंगला में जो हंगामा में मजा आया, वो भूत बंगला में आया, और जो चुप चुप के और ढोल हैं, वो विश्वास करो वो अभी बाकी हैं। लेकिन हंगामा ने जो मेरे जीवन में हंगामा कलाकार के रूप में दिया, पूरे विश्व में मेरा घंटा बजा अभिनय के रूप में, कि सालों मारो मारो, कोई मारो सालों मारो, घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है। हंगामा ने मुझे मतलब
मेरे चेहरे को बहुत पहचान दी। और हंगामा का कैरेक्टर सच में हंगामा में बहुत अच्छा लगा। भूत बंगला का जो इलेक्ट्रीशियन है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप, मैं तो चाहूंगा देखने में, उम्मीद करता हूं बाकी सब भी जाएं। लेकिन राजपाल भाई, एक सवाल मेरे मन में आता है, ये बहुत सीरियस सवाल है कि नवाजुद्दीन हो, मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो, इनका भी करियर आपके बराबर ही रहा है। इनमें से कुछ लोग का आपके बराबर रहा है, कुछ आगे पीछे आए हैं, लेकिन इनको देखने का नजरिया बड़ा सीरियस रहता है। जैसे पंकज जी आते हैं तो लोग बड़ा सीरियस सम्मान में तुरंत नमस्कार ही जाते हैं। क्या कॉमेडी जो आप रील में करते हो उससे लोग रियल में जज करते हैं कि हर आदमी थोड़ा कॉमेडी सुना दीजिए, एयरपोर्ट पे गए हंसी मजाक चाह रहे हैं? जैसे मेरे को किसी ने कहा था, अभी पीयूष मिश्रा, संजय मिश्रा ने कहा था कि जो हल्का पक्ष होता है बड़ा वायरल होता है। कादर खान साहब को जाते थे वो, तो लोग कहते हैं कादर खान, गोविंदा वाला जोक। तो कभी इस बात का मलाल रहा? नहीं, हंसी को सही कम्युनिकेट जहां तक कर लिया हजारों साल से, तो हंसी राजा है सबका। रोमांस, हंसी सम्राट है। हंसी से आप घर घर पहुंच गए, बच्चा से लेकर बूढ़ा, चाची, नानी, काकी, दादी। आपको घर घर पहुंचना हो या जीवन जीना हो, आपको पारिवारिक के रूप में, पति के रूप में, बुआई के लवर के रूप में, या तो आपको पिता के रूप में, या पायलट के रूप, जो भी आप जिसमें व्यापार के रूप में, अगर आपको जीना है तो एक ही आपके पास रस है, वो हंसी है, जिसमें मुस्कुराहट है, खुशी पड़ोस में रहती है। तो हंसी खुशी के बीच जो मुस्कुराहट है ना, वही जीवन है, वही राजा है। उसको मलाल की जरूरत नहीं है। ये 8 रस उसके पीछे चलते हैं, उस पर जीवित रहते हैं। रोमांस की कोई औकात नहीं है अगर मुस्कुराहट ना हो। तो ये उन लोगों को बता सकते हो जिनको पढ़े लिखे नहीं है, उनको कोई मलाल हो। मुझे दुनिया में इस बात, हंसी हमारा गुलाल है। वाह। और दुनिया के 9 रसों पे राज करने वाला अगर कोई सम्राट है, कोई चक्रवर्ती कला सम्राट है, तो जिसके पास हंसी है, खुशी है, मुस्कुराहट है, उसी के पास मस्खरागिरी है, और उसी के पास मशविरागिरी है। मैं जीवन में हर अभिनेता को, बिलीव करो, जिनको आप सीरियस अभिनेता बोलते हो ना, ये भी सब कॉमेडी जानते हैं। सबकी अपनी अपनी पेशगी है। आप भी खूब कॉमेडी, अभी आपसे 4 बार बात हुई, कितना हंसे हम लोग। सब लोग हंसी जानते हैं और हंसी को सब प्यार करते हैं। हंसी को कभी ना दबने की ज़रूरत है, ना कभी छुपने की ज़रूरत है। चाहे कोई इनडायरेक्ट वे में बोले, चाहे डायरेक्ट वे में बोले, हंसी सबके दिल में बसती है। चलो एक सवाल हमको बताओ आप, कभी ऐसा हुआ कि राजपाल यादव डिप्रेशन में रहे हो, परेशान रहे हो, उदास रहे हो, और अपना ही मीम देखकर या अपना ही वीडियो देखकर हंस पड़े और सारा उड़ गया? जैसे डिप्रेशन होने की कोशिश आती तो उसका बाप है फ्रस्ट्रेशन, और उसका भी बाप है एग्रेशन। थोड़ा और व्याख्या करो आप इसकी। नहीं, कुछ नहीं, डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसे हो जाओ। हाँ, आपके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन की आपाधापी में दुनिया के संसार की कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है, अब्राहम लिंकन से लेके राजपाल यादव तक, कोई ऐसा तो बताओ जिसने बगैर परेशानियों के जहाज खरीदे हो या पहाड़ खोदे हो बगैर परेशानियों से। तो आप पहाड़ खोदने में परेशानी है, तैरने में परेशानी है, चलने में परेशानी है, खरीदने में परेशानी है, बेचने में परेशानी है, कहाँ नहीं है परेशानी। जो परेशानियों से लड़ गया वो अड़ गया, वो खड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया, और जो झुक गया वो पड़ गया, वो धड़ गया, वो गिर गया। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ। हमसे बहुत बड़े बड़े परेशानियां निपटा के फिर भी चलो, अगर समझना हो कि जब समय खराब चल रहा हो, दुख आ रहा हो, तो उससे कैसे उभरे? अब मैं यही समझता हूं कि जब समय, परीक्षा तो पता नहीं, लेकिन जब आपको लगे तो आप कम से कम प्यार दे सको, प्यार ले सको, और धैर्य रख सको, धैर्य दे सको। और सहानुभूति तो लव है, लेकिन समय आप ले सको। समय हर चीज का जो है रिजल्ट है, और समय बदलता जरूर है। परिवर्तन संसार का नियम है। मैंने अपने आप को 10 बार पढ़ते हुए देखा, और 10 बार इस स्टेडियम में गिरते हुए देखा, 10 बार मुझे खड़े होते हुए देखा, और 10 बार इसी स्टेडियम में हारों के हार में जीत के तिलक माथे पे लगाते देखा। मैं खुद अपने आप का गवाह हूँ।
तो इसलिए जीवन है और लाइफ इज ब्यूटीफुल। चाय या पान? चाय। काहे? थोड़ा सा इतनी देर से बोल रहे, चाय मिल जाती है तो थोड़ा मूवमेंट ठीक हो जाए। और पान क्या है, अब यहाँ पे आपसे बात करते करते मीठा है तो खा जाओ, अगर कोई दूसरा है सादा नहीं तो फिर उसके लिए मतलब डस्टबिन ढूंढ। तो चाय। तो चाय का थोड़ा परिभाषा बताओ ना। जैसे ओशो का हम सुन रहे थे, ओशो कहे कि जब मर के ऊपर जाओगे तो ऊपर वाला भी सबसे पहले पूछेगा चाय पियेंगे, और ना यकीन तो जब पहुंचना देख लेना। चाय पीने का क्या चाय से क्या तृप्ति मिलती है? जैसे लोग कहते हैं कि इश्क करना हो तो उनसे करो जो चाय पीते हैं, गर्मी में पसीना चू रहा है लेकिन चाय ही पियेंगे वो। एक्चुअली हम सब चाय जो नहीं पीते हैं वो ज्यादा सुखी हैं। ठीक है, लेकिन जो चाय पीते हैं इसको आदत कहते हैं, इसको चसेड़ी एक नई, इसको कुछ नहीं कहते हैं। चसेड़ी। जब हमें कुछ बहाना ना मिले ना अपने आप को बहलाने का, तो चलो चाय पी लेते कोई हैं। मिलने आया, हाँ चलो चाय पी, नाराज हो गए हैं, नहीं चलो चाय पीते हैं, काम नहीं अरे है, बैठो ना थोड़ी चाय पी लेते हैं, ठीक है ना, थक अरे गए, बाद में बात करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, ठीक है, आओ बाहर चलते हैं। अच्छा नहीं रुको ना, पहले आपको चाय पिलाते हैं, उसके बाद में आपकी थकान उतरवाते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली चाय एक अच्छी चीज़ है, और चाय जो है चौपाल कॉर्नर पे बैठ के, चाहे श्रमिक वर्ग हो और चाहे कोई भी वर्किंग हो, चाय एक बहाना होती है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। बनाना आता है चाय आपको? चाय खाना सब कुछ बनाना आता असल बढ़िया चाय कैसे बनती है? है, जितनी सादा बना कैसे, मतलब अगर आपको बनानी हो कैसे बनाओ? मुझे बिल्कुल बनानी हो तो मैं चाय पत्ती और सिर्फ जितना वांटेड दूध है उसको शुरू लगा। प्रक्रिया बताओ हमको। हम आपके साथ भगोना रख दिए, पानी रख दिए, चाय पत्ती चीनी रख दी और गैस जला दिए, अब बताओ। हम पहले दूध खौलाते हैं, हाँ ठीक, धीरे धीरे उसमें पानी मिलाते हैं। ठीक, कितना दूध कितना पानी? मतलब मुझे लगता है कि चाय की 3% मतलब 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा दूध, मतलब 1/4 दूध होना चाहिए। कुछ लोग 1/3 दूध कर लेते हैं और उसको सिर्फ पत्ती से खौलाते हैं। ठीक, उसमें जितना लोग बोलते हैं कि बहुत ये सामान डाल दो, ये सामान, फिर वो चाय नहीं रह जाती है कि तो वो कोई अदरक चाय उसको बोलता है, कोई किसी की चाय बोलता है, लेकिन मैं चाय का मतलब चीनी चाय पत्ती, चीनी चाय और दूध और पानी उसको समझता हूँ। और वो सबसे जो उसको खौलाने का मजा है, वो सही से आपने उबाल ली तो वो जीभ का जो है, और जितनी चाय सादी होती है उतनी ही अच्छी लगती है। हम सोचे पूछ लेना, क्योंकि पान वाला तो पिक्चर में बता दिए थे आप कि पान बढ़िया कैसे बनाते हैं। ढोल में चूने को पान पे यूं घुमाओ जैसे पान नहीं गोरी गाल हो, बस उसके बाद थोड़ा सा रत्नी चटनी, नवरत्न की माम, फिर असली पान, और फिर कत्था लगाओ, कत्था नकली नहीं असली हो। अरारोट कुछ। भाभी आपको कनाडा में मिली थी? जी, कैलगरी में। यूपी का लौंडा कहाँ कनाडा पहुंच गया? यही तो हम आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन रहा बहुत अच्छा कि हमको नहीं मालूम था कि जो हमारी सब बैकबोन बन के ये कनाडा हमारे साथ में रहेगा, कैलगरी, और ये ईश्वर ने, मतलब लौंडे दिल्ली से बम्बई इश्क नहीं कर पाते, आप यहाँ शाहजहांपुर से पहुंच गए कनाडा। हमारी बुआ वगैरह से है, लंगूर को हुर मिल गई। और मुझे भी लगता था ये तो वाली बात हो गई, मुझमें क्या देखा तुमने? आप अपना मजाक उड़ा लेते हो। नहीं बड़ी सच में फीलिंग आई थी। हाँ, लेकिन एक चीज है कि प्यार हो या कुछ तो कैसे प्यार हो गया कनाडा भाई यहाँ से? भाई आपको मैं प्यारा नहीं लगता हूँ। नहीं प्यारा था, मुझे बहुत प्यार मिला है जिंदगी में। और मैं इसलिए जीवन भर नारी शक्ति ही बोल रहा हूँ, बिलीव करो, क्योंकि माँ से लेके अलग अलग रूप में जो है जो नारी शक्तियों की भूमिका होती है ना, मैं उससे बहुत
मैं हूं ही इन लोगों की आशीर्वाद की वजह से, मतलब हंस पाता हूं इनके आशीर्वाद। महिलाओं फेवरेट थे इसलिए पटा ले गए वहां तक। नहीं, लेकिन इनका आशीर्वाद मिलता कॉमेडी गया। करते करते रोमांस कर लिए। नहीं, दिल चुराने का मौका मिल गया कॉमेडी के जरिए। हाँ, कॉमेडी या किसको कुछ भी नहीं, कॉमेडी नहीं, जंगल दिखाई थी। जंगल का फोटो दिखाया तो हमारे फादर ला ये बाल खड़े हुए, गन हाथ में। तो जब मुझे देखा कि नहीं ये तो दिखता तो नॉर्मल है, उसमें एक्चुअली तो आप जंगल का कैरेक्टर आपको पता ही है कि। भाभी फेवरेट पिक्चर कौन सी है आपकी? मैं, मेरी पत्नी और वो मैं, माधुरी दीक्षित। एक्चुअली चुप चुप के हंगामा बहुत लंबी लाइन है, 2-4 फिल्मों में समेट पाना मतलब मुश्किल 2-4 फिल्मों में तो ऐसा हुआ कि गए प्रीमियर दिखाने, लेकिन बाद में झगड़ा होते आया घर तक। डू यू थिंक आपको ये फिल्म करनी चाहिए? क्या हो गया? अब मैंने थोड़ी फिल्म की। कौन सी फिल्म में कहा था ये? नहीं, अब ये मत बोलो, 2-4 फिल्में थी। ठीक है, प्रियदर्शन जी वाली नहीं, इनकी तो कभी नहीं। ये तो खैर प्राउड है ये तीनों लोग, लेकिन 2-4 फिल्में जैसे भाभी टाइट कर देती हैं आपको? नहीं, वो उनको कभी चमचागिरी नहीं आई। अगर फिल्म अच्छी नहीं कह लगी सकते हो कोई सारे पतियों का हाल है, इसीलिए हम लोग बयान नहीं किए, सबका ही हाल है, ये तो बता सकते हो आप। टाइट कर देती हैं आपको? टाइट तो नहीं कर देती, लेकिन अपने विचार खुल के रख देना। ये फिल्म नहीं था, इसमें ठीक इसी को टाइट होना कहते हैं। हाँ, जिसको आप बोल नहीं पा रहे हो, घर भी जाना पता लगे, इसके लिए भी टाइट कर दी जाओ। हाँ, लेकिन अपने जो आसपास रहते हैं इनको खुश करना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि भूत से तो पता नहीं, लेकिन हमको लग रहा है भाभी फटती है आपकी। नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, हमारे उसकी इज्जत बहुत करता हूँ। अजीब चीज बहुत हमारा 10-12 साल का गैप है हम दोनों। वो बड़ी, आप बड़े हो? मैं बड़ा। ओके। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं राधा 5 भाषाएं जानती थी, और हिंदी भी वो मुझसे अच्छी बोल लेती थी वहां पे जब पहली बार मिले। और वहां से लेके आज भी मुझे अगर कैलगरी जाना है तो मुझे वापसी का टिकट पहले चाहिए। क्यों? मैंने शादी में बोला कि मुझे एक वर्कोलिक हूँ कि मैं कहीं घूमने जाऊँ तो मुझे कोई लालच दे दो, वहाँ शो कर सकते हैं या नाटक का शो या कोई चर्चा, तो मैं आ जाऊँगा। ऐसे ही खाली वहाँ घूमने जाना है तो मुझे क्यों आ जाता है, क्यों? वैसे ही अगर मुझे ससुराल जाना है तो अपने बच्चों को लेके जाना है, या बच्चों को लाने जाना है, या बच्चों के साथ जाना है, लेकिन मुझे जाना कब है पता ना हो, लौटना कब पता, लौटना कब है उसका टिकट मेरे पास हो। क्योंकि ये मैंने शादी से पहले शर्त रख ली थी कि मैं, भारत का फोबिया है मुझे, मैं 7 समंदर में हर जगह घूम आया, लेकिन मुझे अपनी वापसी का टिकट अब मुंबई या दिल्ली के लिए चाहिए, और दिल्ली के बाद में हमेशा जो लास्ट टिकट है वो मुझे अपने, आज से पूरे गांव को बोल के रखा, मेरे गांव में जहां मेरे पिताजी की अंत्येष्टि हुई, मुझे वहीं पे लास्ट टिकट मेरा वहीं कटना चाहिए। उसके अलावा मैं 7 में इसमें कतई कंफ्यूज नहीं हूँ। इसलिए मैं मस्त होके अपनी मौत की प्लानिंग क्यों? जब मुझे बिल्कुल सनातन का पहला मेंबर जिसने अंत को पहचान लिया, उसको कोई खरीद नहीं पाया। भैया आप खुद ही देखो, राजा भोज ने बोला था, बड़े बड़े राजा महाराजा इस पृथ्वी पर आए चले गए, पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। जब तक जिसका राज रहा तो ऐसा लगा कि पृथ्वी इसके साथ कि ये लगता है आपके साथ जाएगी। तो मुझे फिर परेशान नहीं करता कि इतना सारा काम कर रहे हो, सारा चीज पकड़ना रोकना, लड़के बच्चे, पैसा कौड़ी, धन संपदा, और फिर सब चला जाएगा? मैं जिस दिन अकेले अपने आप से पूछता हूं कि तुमने क्या कमाया, तो 733 जिले हैं ना भारत में, अपने 700 जिले लगभग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ज़िले में, किसी भी लैंग्वेज में अगर चला जाऊं तो हर ज़िले में कहीं पे 10-20 गाड़ियां, कहीं पे 5-10 गाड़ियां मेरे नाम की एक भी नहीं है, लेकिन मेरे नाम से आने को तैयार हैं, आ जाती हैं। तो 10 गाड़ी अगर मैंने पर ज़िला अपनी कमाई समझ ली तो 7 दशामन 700, तो
10 आप सोचो 700 जुल्म 7,000 गाड़ियां मैं लेके चलता हूं अपने साथ, इसमें क्या गप नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन मेरे नाम से आप जैसे सब भाइयों की मोहब्बत में आ जाती हैं। तो ये कमाई नहीं है तो क्या है। फिर उसके बाद में 36 स्टेट हैं साहब, सब मिला के अपने यूनियन टेरिटरी। हाँ सब, ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसमें 3 घर हमें, मतलब 3 घर मिल जाते हैं जिसमें हमें पैसा मतलब नहीं देना पड़ता। एक किसी ज़िले का कोई डीएम साहब से बोल देंगे हमें कहीं रुकवा दो, या किसी स्टेट में मुख्यमंत्री साहब से बोल दें हमें स्टेट बना दो, गेस्ट बना दो, और या किसी कोई ऐसा आश्रम मिल जाए जिसमें अपन माथा टेकने आए। तो 36 या 108 घर, 7,000 गाड़ियां लेके चलता हूं, इससे ज़्यादा चाहिए क्या है बताओ, क्या और क्या चाहिए आपको। मुझे लगता है मैं इसलिए हंस पाता हूं, और मैं चाहता हूं हर आदमी तक ये बात पहुंचे कि अगर आप दुनिया में एक मैसेज दो तो आनंद प्राप्ति लाने के लिए खूब लड़ो, सारी शांति लाने के लिए लड़ो, क्योंकि अंत में शांत होने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अद्भुत। प्रियदर्शन जी, और आपकी फिल्मों का एक रैपिड फायर बनाया मैंने। 2 फिल्में नाम लूंगा, ये आपको एक चुनना है। हंगामा या हलचल? हंगामा। हंगामा या गरम मसाला? हंगामा। हंगामा या भागम भाग? हंगामा। आपकी वाला टफ है। हंगामा या चुप चुप के? चुप चुप के। चुप चुप के या ढोल? ढोल 100%। चुप चुप के ऊपर सर वो बांडिया था, वो मार तन ढम ढेरे आपने वो ढोल, वो बांडिया है, वो लवर है चुप चुप के। ऐसा कोई लवर मिल जाए तो जिंदगी में आदमी मतलब ना आत्महत्या करने की जरूरत है ना डूबने की जरूरत है, खड़े खड़े मर सकता है ऐसे लवर को देख के। ढोल या भूल भुलैया? अब भूल भुलैया। भूल भुलैया या दे दनादन? भूल भुलैया। भूल भुलैया खट्टा मीठा? भूल भुलैया। भूल भुलैया बिल्लू बार्बर? भूल भुलैया। भूल भुलैया भूत बंगला? भूत बंगला। नहीं, आपको देखने को भी मिलेगा। मैं कभी भी किसी फिल्म के साथ, क्योंकि मेरे ही सब बच्चे हैं और मेरा भी कहीं न कहीं मतलब इस मिठाई की दुकान में एक रसगुल्ला मुझे भी बनने का मौका मिला है। तो 100% जैसे भूल भुलैया और भूत बंगला में आप जैसे 20 साल का एक है तो कहानी में भी एक अलग आपको मिलेगा, एक अच्छा आज का फैंटेसी डिज्नी वो अलग एक रोमांस, एक वो होता है कि हॉरर कॉमेडी, और फिर मतलब मानते बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा इसलिए है कि प्रियन जी ने मेहनत बहुत की है। मैंने आपके मीम पे कुछ सवाल बनाए हैं, थोड़ा कलाकारी हमने भी करने की कोशिश की है। हमको मारो जिंदा मत छोड़ो। हम कोई मंदिर है, घंटा है, कोई आके बजा जाता है। क्या स्ट्रगल के दिन में कभी लगा कि आपके साथ ही हो रहा है कि साला कोई भी आके बजा चला जा रहा है, या अभी इस बीच में जब रहा? चाहे कबड्डी हो, चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, घंटा बज सकता है लेकिन घंटे को कोई बजा नहीं सकता है। घंटे की आदत ही है बजना। जब घंटा बजे ना तब घंटे को प्रॉब्लम होती है, यार कोई बजा ही नहीं रहा है। तो मैं उसकी प्रवृत्ति है बजना, और जब तक घंटा बजता है तब तक धन दौलत शोहरत इज्जत का घंटा बजता है। मेरे एज ए राजपाल बोलोगे तो बिल्कुल अलग इसका मीनिंग है। हंगामा पिक्चर में डायलॉग था कि इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ना वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। ये कभी हुआ जिंदगी में? अरे एक बार नहीं, कई बार वन साइडेड तो कई बार बचपन से कौन। अरे मैं 2 साइडेड में कह रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा भाई तेरे तूने कैसे पटा लिया? नहीं, ये तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने राधा को लेकर पूछा, भाई ये आज तक बिलीव नहीं हुआ। ओके, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। इसमें इसके जरिए कवि क्या कहना चाह रहा था? रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। ये एक्चुअली ये राजपाल भाई सच बोल सकते हो? सच बोल सकते हैं, इसलिए कि जब जीवन में अलग अलग चाहतें होती हैं, और चाहत किसी की छोटी होती, किसी की बड़ी होती है, लेकिन चाहत कैसी भी होती, तड़प बहुत बड़ी होती है।
जो भी ला रहे हो 2 लाना। 2 लाना। कभी जिंदगी में किसी का ये हमारे दोस्तों में रोज हमेशा ही होता है कि कौन सी चीज 2 बार मंगाते हो? आप पानी की बोतल से लेके कौन सी ऐसी है कि जो भी हमेशा चिल्ला देते हैं पीछे से कि अरे 2 ये भी ले आना। अच्छा सुनो एक वो नहीं, थैली 2 ले लेना, ठीक है ना। तो कोई चीज तो होगा ना जो मतलब एक पसंद बहुत होगा आपको, जैसे मोबाइल हो गया, कुछ कपड़ा हो गया, जो आपको चाहिए कि जाना तो हमारे लिए भी लेते आना। अब रसमलाई है कि जाना तो हमेशा। कई पीस लेते हो रसमलाई? रसमलाई मुझे खाने में अच्छा लगता कई है। पीस खा लेते हो एक बार में? लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है उसको तबीयत खराब करने के लिए थोड़ी खाना है, मज़ा ले खाना है, इसलिए खाता वो 2 पीस बड़े वाले जो होते हैं, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। चुप चुप के हम डायलॉग था, मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छे से आता है। कभी राधा भाभी ने घर पे कपड़े धुलवाए? नहीं कभी नहीं धुलवाए, ना खरीदवाए ना कभी धुलवाए, हमेशा खुद खरीदे और खुद धुलवाए और हमें पहनवाए। आपकी चॉइस से भरोसा नहीं उनको? नहीं, वो हमारी चॉइस में हमें भरोसा नहीं है। उनकी चॉइस में मुझे भरोसा है कि उन्होंने मुझे चुना। इसलिए कि अगर ये लड़की मुझे चुन सकती है तो कुछ भी अच्छा कर, सब कुछ भी अच्छा कर सकती है। और तुमने मुझे चुन लिया, बाकी सब तुम चुन लो। बस कपड़े क्या पहनने वो तुम चुन लो, कैसे जीना वो तुम चुन तुम लो। हमको चुन लिया और क्या चाहिए? बस इससे ज्यादा लोड लेना नहीं चाहता। मोहब्बत में मर्द खूबसूरत होते हैं। मैं तो बचपन से खूबसूरत हूँ। 108 फीट 2 इंच का हूँ, 105 फीट 2 इंच का हूँ। 5 फीट 2 इंच का दिखता हूँ। 100 फीट माता जी ने हाइट आशीर्वाद में दी हुई है। ओके भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? दुनिया का सब काम हो सकता है। कभी जीवन में लगाइए? नहीं, हमेशा कि पैसा हो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा के अलावा जिंदगी जीने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो जिसमें पैसा काम नहीं आता है। हाँ, चलो लो पॉइंट का आपने जिक्र किया। आपका एक सीन है, हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कभी सबसे लाइफ का लो मोमेंट कौन सा था आपका अब तक का? जिस दिन लो पॉइंट आ जाएगा उस दिन आपके सामने बैठ नहीं पाऊंगा। कुछ आया तो था यहाँ पे, लेकिन आज नहीं, याद किया बचपन से लेके, क्योंकि एक बार और यहाँ तक लो पॉइंट होता तो फिर मतलब फिर राजपाल दूसरा होता। राजपाल एक बहादुर बाप का एक बहादुर बेटा है। मैंने अपने बाप को, मेरी हाइट के बाप को कभी 150 गांव में गलत बात करते नहीं देखा और गलत बात सुनते नहीं देखा। और दद्दा जी जैसा विचारक जीवन दर्शन के रूप में, तो ये दद्दा जी और पिताजी 2 लोग हैं मेरी जिंदगी में जिन्होंने लो मोमेंट आ सकते थे बहुत सारे, लेकिन उन्होंने कभी आने नहीं दिए। और मुझे नहीं लगता है कि लो मोमेंट कोई आदमी लो मोमेंट के लिए क्योंकि अगर मोमेंट आपको 2 तरीके से जीना है, हंस के जीना है या दुखी होके, ऐसे यहाँ तो इसमें भी आपको कोई कुछ नहीं और इसमें भी आपको कुछ, और आपकी चॉइस है। तो मैं इस पटरी बैठना चाहूंगा वाली। नाइस। मालिक इतना खर्चा हो गया है। कभी किसी से आपने दोस्त से कहा जब इतना खरीदोगे तो फिर एक कोल्ड ड्रिंक और मंगा? हाँ, तो ये तो रोज ही बोलता हूँ कि भाई ये कर रहे हो तो ये भी मंगवा लो। कंजूस हो? कंजूस आई थिंक कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूसी क्या होती है, खर्चा क्या होता है, मैंने आज तक कभी सीखा ही नहीं। पैसा कौड़ी कौन हिसाब रखता है आपका? भाभी? वाइफ सब, मतलब शादी करके सब दे दी उनको? नहीं, शादी करके तो हमको ले ली? नहीं, उनको नहीं दे दिए। हाँ। वो अपने पास है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हिसाबी किताबी और इन चीज़ों में, मैं मोबाइल से भी उतनी दोस्ती रखता हूँ जितना ये बात करने की। जिस दिन मुझे लगा कि अब मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपने यहाँ पे कंप्यूटर की तरह, चाहे कबड्डी हो और चाहे जीवन हो, दोनों में कोशिश करता रहता हूँ कि हमेशा
अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चीजों को फेस करूं। इस मीम सेगमेंट में लास्ट सवाल, एक आपका बड़ा फेमस डायलॉग चुप चुप उसका भागम भाग का, लंदन का मौसम क्या था? हाँ, लंदन का मौसम और लंदन क्या क्या है थे की लड़कियां, हाँ, क्या था पूरा लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियों पे भरोसा नहीं करना कभी भी। हाँ। कभी भी क्या है हो, कभी भी नहीं, भरोसा नहीं है। हाँ, क्या? लंदन का मौसम और लंदन मौसम की तरह बदल जाते हैं। हाँ, लंदन की लड़कियां, लंदन का मौसम कभी भी कभी भी बदल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी गर्मी और कभी भी बरसात जो वाला मौसम है ना। आजकल के लौंडे शादी ब्याह डरते हैं, आप तो कनाडा किए थे। हाँ नहीं, शादी ब्याह से तो सब डरते हैं। आप ये है, हर चाहते हैं कि सही साथी मिल जाए, और क्योंकि जीवन दो पटरियों पे है तो उससे कितने भी अपन बहादुर बन जाएं, लेकिन अपन उस मामले में डरते हैं। अब जैसे आपके यहाँ पूजा महाजन जी हैं, उनके पिताजी बहुत डरते रहते हैं, बेटी हमारी ब्याह नहीं कर रही, तो ऐसे जो नए लौंडे डरते रहते हैं शादी ब्याह को लेकर, तो इनके लिए एक बात बोलूं, हाँ कि फैमिली और सोसाइटी, हाँ फैमिली और संसार, हाँ तो एक करोड़ों कुनबे हैं। हाँ। हर कुनबे में एक सिस्टम है, उसी के लिए बोलते हैं पूरा संसार एक परिवार। भाई, दो लड़ाइयां हैं आपके जीवन में, एक पारिवारिक लड़ाई और एक जीवन की लड़ाई। एक पटरी आपकी खुद की कार्य व्यापार रोजगार, ये समाज संसार उस पर चलती, और एक आप कैसे पिता हो, कैसे भाई हो, कैसे पति हो, कैसे बेटा हो, ये चलता है। तो हम आप सब लोग हैं जितने भी सामने सुन। तो मैंने ना बहुत पारिवारिक, मुझमें बहुत बड़ा बनने की कोशिश की। हाँ, परिवार में भी मुझे लगा अरे अपना भी तो रुतबा है परिवार में ठीक है, और इधर संसार में भी अपना मनोरंजन का। तो मुझे ये लगा थोड़े दिन बाद कि दो लड़ाइयां नहीं जीती जा सकती, एक लड़ाई जीती जा सकती है, अब एक लड़ाई हारी जाएगी। तो मुझे लगा कि दो लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई चुनूं। तो जिनके लिए आप प्रश्न पूछते हो उन सब जेनजीज से या भाई बहनों से सबसे शेयर करना चाहता हूं कि एक लड़ाई है पारिवारिक लड़ाई, उसमें भी जीवन है, एक सांसारिक लड़ाई है जिसमें जीवन है, और दोनों में आपको परीक्षा देना है। तो जब लड़ाई पारिवारिक हो, माँ से लेके पत्नी तक, तो उसमें हार के अलावा कोई विकल्प ना हो, और जब सांसारिक लड़ाई हो, जो खुद से लड़ाई हो, उसके जीत के अलावा कोई और संकल्प दूसरा ना हो। तो जहां लड़ाई हमारी है उसमें संकल्प है कि हम आई एम अ विनर, और जहां लड़ाई परिवार की है आई एम अ लूजर कि तुम सब जीते। तो मुझे बहुत आसानी, तो पारिवारिक लड़ाई में हारना स्वीकार, कोई विकल्प नहीं जीतने का ना। मतलब रिश्ते इतने कठिन नहीं होते इतना हम सोचते हैं। नहीं, अरे हम 800 करोड़ लोग हमारा चेहरा पहचाने वो सपना हम देखते हैं। हमारे रिश्तेदार मिला के सब अंश और दुनिया के वंश के मिला कितने लोग हैं, मतलब 100 लोग, 50 लोग, सब लोग। हम 100 लोगों के बीच में जन्म लेने के बाद उनसे मिलने से और उनके लिए हमारे विचार आ जाते हैं कि तुम बुरे हो हम बुरे हैं। नहीं, इतना मेरे लिए परिवार भी हमारा एक संसार है, और इस परिवार रूपी संसार की वजह संसार हमारे लिए संसार है। अद्भुत। लास्ट सेगमेंट है सर, रैपिड फायर है, फटाफट नाम लेना आपको और बेईमानी नहीं करनी है। इंडस्ट्री का वो कौन सा एक्टर या आपका दोस्त है जो असल जिंदगी में बांडे ज्यादा कंफ्यूज है? राजपाल यादव। ओके। अक्षय, सलमान, शाहरुख, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया, सबसे ज्यादा बकैती कहाँ की, सबसे ज्यादा ठिलवाई कहाँ हुई? तीनों के साथ, बिलीव करो, एक झूठ हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक बिल्कुल स्टेज के हैं, सबके साथ मजा आया। अगर राजपाल यादव को अपनी बायोपिक बनवानी होती तो वो कौन सा एक्टर है जिसको कास्ट करते जो उनकी तरह उछल कूद करके कमाल कर देता? मिलेगा तो बताऊंगा। अब हाँ, अभी बायोपिक के लिए जल्दबाजी समझता हूँ, और ये सोचा नहीं कि हमारा कैरेक्टर कौन करेगा। आज के मीम कल्चर में आपके डायलॉग्स क्यों वायरल हो रहे हैं? क्योंकि कॉमन मैन डायलॉग है, कॉमन सिचुएशन है, कॉमन सिनेमा। रील इज नॉट रियलिटी बट रील इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो अच्छा इल्यूजन क्रिएट करते हैं फोटोज, तो इसलिए सबको मजा आता है। जब लोग आपके दुख पर मीम बनाते हैं तो कभी लगता है कि सालों में परेशान हूं, मेरे दुख पर भी साले तुम मजा ले रहे हो, हंस रहे हो?
नहीं, कभी ऐसा समझ, कभी सोचता भी नहीं, इतना फॉलो भी नहीं कर पाता हूँ। अगर आपके पास एक सुपर पावर हो, किसी एक बहुत सीरियस एक्टर को आपको कॉमेडी करवानी हो, मतलब सीरियस एक्टर से कोई एक comedy? सीरियस एक्टर हो जिससे राजपाल यादव कॉमेडी करवानी, तो किस सीरियस एक्टर को पकड़ेंगे कि ये कॉमेडी करेगा तो फाड़ देगा? और बड़ा कठिन सवाल है। आई थिंक आमिर खान साहब, कॉमेडी में हाथ उन्होंने एक्चुअली हाँ नहीं, हाँ थोड़ा सा उन्होंने किया था, अंदाज अपना अपना में किया हाँ, था। लेकिन वो एक फील्ड में अभी उन्होंने खूब, अगर मुझे जाएंगे तो मुझे लग रहा है कुछ फनी चीज़ करेंगे तो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जो मतलब क्योंकि उन्होंने उछल कूद वाले रोल, जैसे थोड़े थोड़े के इश्क में या कहीं ये इश्क में था। तो मतलब तो कच्चा पड़, हाँ ये वो- अच्छा लगता है, अच्छा लगा है। तिहाड़ का सबसे फनी किस्सा क्या रहा? क्योंकि जिंदगी तो आप हर जगह जीते हो, आई एम श्योर वहां भी गए होगे तो कुछ ना कुछ अनुभव लेकर और देकर आए होगे, तो वहां का सबसे इमोशनल और सबसे बढ़िया अनुभव क्या रहा? हर चीज कुछ सिखाती है। पूरी दुनिया के प्यार ने आशीर्वाद के रूप में डुबा दिया, वही सबसे ये तो बाहर निकल के हुआ होगा, पता नहीं लगा तो होगा। बाद में पता लगा। अंदर अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जब आप तिहाड़ में अंदर थे अंदर उस वक्त क्या ऐसा रहा जो आपके साथ अब जीवन में जाएगा? ये बिल्कुल सिस्टम में रहना है, लेकिन मुस्कुराहट हर समय, मुस्कुराहट कोशिश की कि हर एंगल से मुस्कुराहट जो है सामने वाले को देखने को मिले। मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। ओके, आज से 100 साल बाद कोई बच्चा अगर राजपाल यादव को देखेगा तो राजपाल यादव क्या चाहेंगे? वो राजपाल यादव को कैसे याद रखे? मुस्कुराते हुए चेहरे के तौर पर, मीम के तौर पर, या कैसे व्यक्ति के तौर पर जिसने मुझे जिंदगी जी अपनी शर्तों पे जी? इतनी दुनिया के अंदर लाफ पैदा कर दे कि वो सबका ब्लड सर्कुलेशन बनके शांति ले आए, वो ये मिसाइलें हमेशा के लिए खत्म कर दे। मशीनों को का सदुपयोग करो। मशीनें किसी हाथ को नहीं पहचानती, जिन हाथों ने बनाई उन हाथों को भी नहीं पहचानती। इसलिए ये शांति और आनंद प्राप्ति, क्योंकि जीवन सबका समाप्त होना है, कोई 100 साल कोई 150 साल, जो कुछ तुम्हारा है ही नहीं तो इसके लिए लड़ना क्यों है? लाओ शांति, लाओ आनंद प्राप्ति। और मैं इसके लिए अगर मुझे हवा बनना पड़ा तो मैं सबके ब्लड सर्कुलेशन में जाके हंसी मुस्कुराहट के साथ पूरी दुनिया को एक साथ गले, एक दूसरे गले लगवाना चाहता हूँ। वाह! बचपन के राजपाल यादव को जो 1997 में पहली बार मुंबई खालियार उतरा था, उसको कुछ कहना चाहे? बस इतना कि उस समय मैं अननोन स्ट्रगलर था, आज वेल नोन बिगनर हूँ। जेल आ ही जाता है। और बचपन से लेके 55 तक हंसी थी, हंसी है, हंसी रहे, हंसी जिंदाबाद। रिलीजियस आदमी हो आप? बिल्कुल 100% रिलीजियस हूँ। कैसा रिलीजियस मतलब? कि ये मानता हूँ कि कोई भी कर्म जिस पे धर्म का आशीर्वाद ना हो, वो कर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने आज आपको टीका लगाए देखा है। ये तो मैं अभी गया था तो हमारे रिसेप्शन पे तो अच्छा, एक बहन ने, हमको लगा मंदिर अंदर। नहीं वो रिसेप्शन पे ताज में गए थे तो वो जो उसने लगाया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई तो है इस दुनिया में जिसने आंखें बनाई। विज्ञान नहीं बता पाया कि आंखें कौन बना गया। अगर आंखें बनाने का कोई जादूगर मिल जाता तो मैं नहीं मानता भगवान किसको कहते हैं। लेकिन अगर जिसको शरीर की हर बीमारी पता लग जाती है, उस विज्ञान को नहीं पता लग पाया है कि आंखों की पुतलियां कहाँ से आ गई। माँ के ब्लड भरी गर्भाशय में इतनी हड्डियां कहाँ से आ गई। और बच्चा जब बाहर जन्म लेता है तो चीखता किस लिए है कि किस नरक में ले आए, क्या स्वर्ग में था मैं। तो बताइए इस जादूगरी को क्या बोलेंगे। एक और लाइन बोलता हूँ, जिस दिन ये समझ में आ गया उसके बाद तो और भी भगवान में श्रद्धा बढ़ गई कि हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले जितने छिद्र हमारे बॉडी में हैं उतने ही छिद्र जब जन्म नहीं हुआ होता है माँ के गर्भाशय में भी होते हैं।
और वहाँ पे कोई ऐसा आपके लिए ना कपड़ा होता है ना ये होता है, सिर्फ ब्लड होता है। और आप कैसे सरवाइव करें, वो नाभि से जुड़ा हुआ सिर्फ लिक्विड होता है जो नेचर कैसे बच्चे को देता है पता नहीं। ना कान में भरता है, जाले बन जाते हैं, ना इधर भरता है ना इधर भरता है, ना इधर भरता है ना इधर भरता है, ना इधर भरता है ना इधर भरता है, ना इतने पैरों तक। और जैसे ही हम जन्म लेते हैं, पहले पहले हमारे माँ बाप से लेके हम अपने सारे छिद्र जो है बंद करते हैं, और पूरी जिंदगी हम पूरी अपनी व्यवस्था इन्हीं छिद्रों को बंद करने में लगा देते हैं कि हमें कान में ठंडा लग रहा है, यार कपड़े अच्छे, भाई ये मतलब सही दिखना चाहिए, ये सही दिखना चाहिए। तो आप सोचिए कि भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, वो जनरेटर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, वो है कोई तो है प्रकृति का, कोई चाहे मतलब साकार के रूप में, निराकार के रूप में, हवा के रूप में, या जलवायु, धरती, आकाश, पाताल के क्या कॉम्बिनेशन की जादूगरी है कि ये कैसे नाखून, कैसे बाल जम जाते हैं, कैसे ये आ जाती हैं। तो इसके मतलब जीवन कि इस रंगमंच में मरने से पहले, बर्थ लेने के बाद, ये जो चल रहा है ये सब नाटकीय व्यवस्था है। इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। अपनी पात्रता निभाओ और निकल लो, बस इतना ही आपका रोल है। बाकी ना आप इसको बना सकते हो ना कुछ बिगाड़ सकते हो। इसलिए मैं मानता हूं भगवान है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा काम जो राजपाल यादव जी ने पैसों के लिए किया हो रिग्रेट करते हो? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, जिसका पैसा लिया तो काम पूरे मन से करके दिया, और अगर उसका काम नहीं कर पाया तो कोशिश की कि उसका, अगर उसने काम के लिए पैसा दिया तो उसका बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे मतलब है। और कोई प्रचार प्रसार कभी कुछ नहीं लगा कैसा? नहीं, कोई भी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। कोशिश करता हूँ कि पैसा जो लूँ उसमें काम करके दूँ, और कोई ऐसा पैसा मिलने से बचाए जिसके लिए कोई गिल्टी हो या कोई मतलब गुलामी लगे। जैसे आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था यशु वाला, उससे बड़ा बवाल चला था बहुत लंबे समय तक। कई बार लोग पूछ लेते हैं अभी भी। नहीं, वो देखिए, मैं 2000 से या तो एक्शन कट की लाइफ जीता हूँ, या फिर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, सर्वधर्म की जय हो, वसुधैव कुटुंबकम की जय हो। यही तो पढ़ा है ना हमने। तो हम किसी भी मंच पे जाएं, हम किसी की भी शादी में जाएं, हम उसके घर को खुशी कैसे मिलने चाहिए, हम उसकी खुशी में शामिल होते हैं। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। हम दुनिया के हर धर्म की इज्जत करते हैं। अगर वो सब नाच रहे हैं तो बिलीव करिए हमें नाचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे विचारधारा हम कौन से में, तो मैं 100 जन्म भी अगर मुझे मिले, और मनुष्य, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या जन्म मिलने, अभी किसको क्या जन्म मिलना है, लेकिन अगर मेरे हाथ में हो तो मुझसे भगवान ऐसे ही कुछ काम करवाए जिसमें मुझे जिसमें कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं ग्वाला ही बनना चाहता हूँ। मेरा अंश जो दुनिया के हर वंश को पूजे, वही यदुवंश मैं मानता हूँ। अंश अंश से वंश बनता है, और दुनिया के हर वंश को बनते वही तो ब्रह्मांड, उसमें कृष्णम वंदे जगत गुरु पहचानता हूँ। और मैं मतलब जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, अगरबत्ती लगाऊं नहीं लगाऊं, लेकिन हमारे मन में हमारा भगवान से तार जुड़ा हुआ है, वो सनातन धर्म। एक बार जन्म लूं या 500 बार लूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं इसे श्री राधे, कोई एक आखिरी डायलॉग जो आप सुनाओ और उसी पे हम समाप्त करते हैं। चलें, कौन सा डायलॉग सुनेंगे? आए हाय रहा नहीं जाता, नहीं, तड़प ही ऐसी है, बस नहीं। अरे भाई, जो भी लाना दो लाना, ठीक है। अभी तो शुभांकर के साथ बैठा हूँ और कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ। भूत बंगला 16 को रिलीज हो रही है। प्लीज़ बहुत आशीर्वाद मिला है,
भूत बंगला देखें, आशीर्वाद दें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जन्मदिन हमारा सफल रहा। कल जन्मदिन के दिन अरे जन्मदिन की बधाइयाँ भाई, जियो हजारों साल शुभांकर जी, और खूब आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और चब्बे पट्टे। और अगली बार आप आ रहे हो हमारे यहाँ पे जी, अगली पिक्चर में। अगली पिक्चर, हाँ ये जब वेलकम टू द जंगल हाँ, का शायद अगला पड़ाव है, तो हम और चाय और कुर्सी इंतजार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलूंगा। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर लेकिन मैं कमिटमेंट पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन उस समय की सिचुएशन आपकी और टीम की और सबकी वो कोऑर्डिनेशन मार नहीं करेंगे वो, इनसे। हाँ कोऑर्डिनेशन हो कि खाली मेरे ऊपर दो चार तुम बोले थे आए नहीं, मैं बाद में बोलूँ आपने बुलवाए ही नहीं तो ये सबकी जिम्मेदारी। कोशिश करेंगे, कोशिशें कामयाब होती लेकिन भाई कहते हैं, सलमान भाई कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ, तो कमिटमेंट मैं भी पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिशें कामयाब होती हैं ताकि हमें आपके यहाँ आके चाय पीने का सौभाग्य मिले। इंटरव्यू करे ना करे, चाय जरूर पीना। नहीं, इंटरव्यू भी करेंगे। श्री राधे। श्री राधे, जय हो।